गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो क्या कर रहे थे हम लोग, मृत्युंजय? सर लास्ट क्लास में तो सर वो टाइम वाला प्रोग्राम हम लोग ने किया था। अच्छा, क्या में लिखा था? सी प्लस में लिखा था हमने, सी शार्प में लिखा था? नहीं था ना, टाइम डॉट सी एस। चलिए, कुछ कुछ समझ में आया था ना प्रोग्राम? Yes, sir. चलिए, छोटा सा और कॉन्सेप्ट बस ट्राई करते हैं, ठीक है? इसमें अगर होता है कि नहीं होता है, फिर मैंने ट्राई नहीं किया हुआ इसमें। लेट्स ट्राई इट आउट। देखिए, जो हमारा ऐड टाइम वाला फंक्शन था ना, Yes, yes, sir. ये वाला, ये जो फंक्शन था हमारे पास में, ठीक है? तो इसको एक काम करते हैं हम लोग। देखिए, वहां पे सी प्लस प्लस में एक फीचर था जिसको हम लोग ऑपरेटर ओवरलोडिंग बोलते थे, है ना? तो देखिए, यहाँ पे इसको भी तो ऑपरेटर को पहचान लिया है ऐसे, ठीक है? और यहाँ पे एक काम करता हूँ मैं, प्लस लिखता हूँ ऐसे करके, ठीक है? एंड देन बस इतना ही चेंज किया मैंने, नाम चेंज कर दिया फंक्शन का, ठीक है? इंस्टेड ऑफ दैट मैंने ऑपरेटर प्लस लिख दिया यहाँ पे ना। और नीचे आगे एक चीज ट्राई करते हैं। इसका आपका ऑपरेटर का कंसेप्ट है सर, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। क्या चीज, क्या चीज? ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कंसेप्ट हाँ सर, कॉन्सेप्ट सी शार्प में सर ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कंसेप्ट है। वो ट्राई करना होगा, ठीक है? कोशिश करना होगा, मैंने कभी कोशिश नहीं किया इसको, ठीक है? तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, ऐसे ट्राई कर रहा हूँ, देखते हो चलता है कि नहीं चलता है, ठीक है? यस। और क्योंकि देखिए, हम लोग पूरा जावा का रेप्लिका वहाँ पे यूज करते थे, तो जावा तो सपोर्ट नहीं करता है, तो जैसे जैसे जावा में हम काम करते हैं वैसे ही हम सी शार्प में भी करते थे, ठीक है? तो एक ऐसा ही दिमाग में है, ट्राई करके देख लेते हैं इसको, है ना, होता है कि नहीं होता है। तो जो हमने यहाँ पे ऐड किया है, इस जगह में हमने ऐड किया हुआ है ना, तो इसको एक काम करते हैं, ये लाइन को कमेंट करके हम ट्राई करते हैं। T3 इज इक्वल टू T1 प्लस T2। एक एक चीज खाली आया है वहाँ पे कि यूजर डिफाइन ऑपरेटर, है ना, मस्ट बी डिक्लेयर्ड स्टैटिक एंड पब्लिक, ये बोल रहा है वहाँ पे, है ना? टाइम डॉट ऑपरेटर, देखते हैं, कोशिश करते हैं, लगता है काम हो रहा है, देखते हैं। तो इसको बोला जा रहा है स्टैटिक और पब्लिक डिक्लेयर करने के लिए। तो पब्लिक तो ऑलरेडी है, ठीक है, हमने पब्लिक बनाया हुआ है, लेकिन स्टैटिक डालने से एक बड़ा प्रॉब्लम दिखता है। देखते हैं, कोशिश करते हैं तो लगा बाहर में के। सर ये सर एक स्कोप के विद इन सर हो जाएगा। क्या चीज, क्या चीज? स्टैटिक लगाने से तो कैसा प्रॉब्लम आ जाएगा? नहीं, स्टैटिक से नॉर्मली क्या होता है ना, जैसे अगर एक को मैंने स्टैटिक बना दिया तो क्या हो जाता है, पूरा क्लास स्टैटिक हो सकता है, वो चेक करना है अभी हम लोग को। तो पूरा क्लास स्टैटिक हो जाएगा तब गड़बड़ हो जाएगा, तभी ऑब्जेक्ट इसका क्रिएट नहीं होगा, है ना? हाँ सर, इसको सर पब्लिक रखना है क्लास। हाँ तो जैसे इसके सर मतलब जो भी सर कॉन्फिडेंशियल डाटा है सर उसको बाहर में यूज कर हाँ, सकते उसको बाहर यूज नहीं कर सकते हैं। तो एक बार देखते हैं हैं। चलता यस है सर। कि नहीं चलता है पहले, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सब जगह कॉन्सेप्ट अलग देखिए, है ना? तो अब आया, गड़बड़ा है यहाँ पे कि प्लस कैन नॉट बी अप्लाई टू ऑपरेंड ऑफ टाइम, टाइम एंड टाइम ऐसे करके, ठीक है? एंड ऑब्जेक्ट रेफरेंस, मतलब बहुत सारा यहाँ पे दिक्कत आ रहा है एक्चुअली में। तो बट इसको अचीव करने का कोशिश करना पड़ेगा हम लोग को, मतलब दिख रहा है कि सपोर्ट कर रहा है कहीं ना कहीं, है ना? एक बार रुके, गूगल करके देखते हैं तो इसको कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग इन सी शार्प। जैसे यहाँ तो दिखा रहा है, ठीक है, कि इट्स पॉसिबल
तो लेकिन ये लोग ने भी स्टैटिक बनाया हुआ है, देखिए, ठीक है, दे हैव मेड इट स्टैटिक। और उसके बाद में स्टैटिक वॉइड मैन कैलकुलेटर कैल्क इज इक्वल टू न्यू दिस, उसके बाद में कैल्क इज इक्वल टू माइनस कैल्क। ठीक है, इस पे काम करना पड़ेगा एक्चुअली में, ठीक है। विल हैव टू अंडरस्टैंड दिस फीचर, ठीक है, किस तरह से यहाँ पे अचीव करने की कोशिश किया गया उसको समझना पड़ेगा ना। ये देखिए, ये माइनस जो है ये यूनरी माइनस है फिलहाल, है ना। तो यूनरी माइनस के साथ में ये काम किया हुआ है जिसमें एक ऑपरेटर ले रहा है। नॉर्मली अगर हम यूनरी ऑपरेटर के साथ में सी प्लस प्लस में जब हम काम करते हैं ना, तो कोई यहाँ पे कुछ डालने की जरूरत नहीं होता था, ठीक है। बट यहाँ पे डालने की जरूरत पड़ रहा है। जैसे एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है, लेट मी डू दिस। तो ये जो यहाँ पे एक और हम वेरिएबल यूज कर लेते हैं, ठीक है, टाइम एंड t1। फिर इसको हम बदलते हैं t1 से, और एक्चुअली क्या करना पड़ेगा हमको, दोनों में से एक ऑपरेटर को, देखिए, एक को हमको रखना पड़ेगा मेरे ख्याल से, सेम को रीयूज करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे रीयूज किया हुआ है लोग ने, ठीक है। देखिए, उसी कैल्क को दोनों तरफ यूज किया हुआ है, ठीक है, सेम कैल्क दे हैव यूज ऑन बोथ द साइड्स, है ना। तो देखते हैं, t3 is equal to this, return this। तो एक काम करते हैं, सर T1 को सर मेनली सर t1 को, सर यहाँ पे सर T1 जो नया लिया है, हम्म, तो एज ऑब्जेक्ट सर हम सर अप्लाई कर देंगे। हाँ, ये ऑब्जेक्ट ही है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या हो रहा है ना, देखिए, रुकिए, पहले काम करते हैं तब डिस्कस करते हैं, काम कर लेता तो डिस्कस करते, रुकिए। काम कर लिया, ठीक है। आप देखिए, अभी पहले वो भी आउटपुट भी निकाल लेते हैं, उसके बाद में इसको डिस्कस करते हैं, मोनो एंड देन time टाइम डॉट exe enter hour, सपोज 12 hours 6 minutes, ठीक है, 35 seconds। तो ये T3 का वैल्यू निकला था ना, तो दोनों को ऐड करके देखिए निकाल रहा है। तो 35 प्लस ये 67 हो जाएगा, जिसमें से 7 यहाँ पे आ गया। 45 प्लस 6 विल बी 51, और 1 ऐड हो गया वहां से, 52 आ गया, और 12 प्लस 11 कितना हो गया, 23 हो गया। देखिए, एडिशन हो रहा है, ठीक है। सो सी, देखिए, स्टैटिक का मतलब क्या होता है, आज चलिए इस पे थोड़ा डिस्कस करते हैं स्टैटिक के बारे में ना, ठीक है। राइट फ्रॉम सी टिल जो हमारा जावा वगैरह है, वहां तक हम इसको स्टैटिक को डिस्कस करते हैं, व्हाट इज स्टैटिक, ठीक है। स्टैटिक का सिग्निफिकेंस क्या होता है हमारा प्रोग्राम्स के ऊपर में, ठीक है। तो अब देखिए, जावा में थोड़ा अलग टाइप से काम करेगा फिर से, अगर आप स्टैटिक इसको इस तरह से बना दीजिएगा, इन जावा इट वर्क्स इन अ वेरी डिफरेंट मैनर, है ना। तो यहाँ सी शार्प में थोड़ा सा अलग टाइप से यहाँ पे देखने को मिल रहा है हमको, ठीक है। तो अभी देखिए, ये जो स्टैटिक हमने इस जब मेथड को बनाया, ठीक है, तो क्या हुआ। अच्छा, पहले इसको एक बार क्लियर कर लेते हैं हम लोग, लेट मी जस्ट क्लैरिफाई इट। देखिए, सी में जो स्टैटिक कीवर्ड था, ठीक है, उससे क्या होता था, उससे आप एक ये जो होता था ना लोकल वेरिएबल, उसका आप लाइफ टाइम को चेंज करते थे असल में, ठीक है। स्टैटिक कीवर्ड इन सी चेंज द लाइफ टाइम ऑफ यस अ वेरिएबल, है ना। तो जैसे मेरे पास पहले से बनाया हुआ प्रोग्राम है, लेट मी शो यू दैट, ठीक है। मैंने स्टैटिक का कल ही एक बच्चा को सी में बना के दिखाया हुआ था, मैं उसी प्रोग्राम को आपको सिर्फ दिखा देता हूँ, है ना। तो ना बनाए हम लोग नया, सर बनाए नया, अच्छा बना लेते, कितना टाइम लगेगा, बहुत फटाफट बन यस जाएगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट सी का है पहले, ठीक है, बिकॉज सी का सी प्लस में कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग होगा, तो देख लेते हैं इसको हम लोग। तो फटाफट एक सी में बना लेते हैं। सर हाँ, जहाँ तक सर C++ में तो स्टैटिक को यूज करके हम ऑब्जेक्ट को काउंट भी तो करते हैं। ऑब्जेक्ट को काउंट कर सकते हैं, नहीं, हम्म, जब क्लास स्टैटिक हो जाएगा वहां पे ना, क्लास स्टैटिक हो जाएगा तो फिर क्या होता है, उसका ये ऑब्जेक्ट नहीं बनता है, आप क्लास का रेफरेंस से उसको आप कॉल कर सकते हैं एक्चुअली में, है ना, ठीक है। मतलब ये क्लास का नाम से ही आप क्या कर सकते हैं, तो उसका चीजों को यूज कर सकते हैं, आपको मतलब ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। तो वही करके देख लेते हैं अभी, तो हमको पता चल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे पहले स्टैटिक, तो स्टैटिक के लिए देखिए दो फंक्शन बनाना जरूरी है, ठीक है। तो सपोज एक और फंक्शन बनाते हैं हम लोग, उसको नाम देते हैं void void, और कुछ भी ऐसे हम लोग वेरिएबल नाम देते हैं, variable वेरिएबल, ठीक है। और
देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, दो वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं, एक का नाम देते हैं आई जिसको वैल्यू देते हैं 10, ठीक है, और दूसरा वेरिएबल बनाते हैं हम लोग। अच्छा पहले इतना करते हैं और यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं, प्रिंट एफ द वैल्यू ऑफ ए इज %d फुल स्टॉप कॉमा ए, एक स्लैश इन में डाल देते हैं और नीचे क्या करते हैं, ए को इंक्रीमेंट कर देते हैं, ठीक है, लेट अस इंक्रीमेंट ए। अब हमको पता है कि जब तक इस फंक्शन को यहाँ हम कॉल नहीं करेंगे तब तक क्या होगा, ये काम नहीं करेगा, ठीक है। सो लेट अस कॉल द फंक्शन हियर, लेकिन मैं लूप में इसको कॉल करना चाहता हूँ, ठीक है, फॉर आई, इसको 5 बार में दिखाना चाहता हूँ, इज इक्वल टू 1 आई लेस देन इक्वल टू 5 एंड आई प्लस प्लस। सर आई कैपिटल अच्छा अच्छा, कंडीशन। चलिए देन लेट अस कॉल VARIA PLE, वेरिएबल को यहाँ पे कॉल कर देते हैं, ठीक है। तो अब बताइए द आउटपुट क्या होगा इसका, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। सर 10 से लेकर सर 10 11 12 13 10 11 12 13 14 तक प्रिंट करेगा, है ना। चलिए तो इसको सी का एक फोल्डर बना ही लेते हैं हम लोग और उसके अंदर इसको स्टैटिक वेरिएबल के नाम से सेव कर देते हैं। तो वहाँ पे हमें तो फंक्शन प्रोटोटाइप भी लगाना पड़ेगा सर, मतलब इंट से ऊपर। एग्जैक्टली हाँ, फंक्शन प्रोटोटाइप लगाना पड़ेगा ऊपर में, void VARIA PLE वेरिएबल, ठीक है। चलिए एक यहाँ पे ये भी मिसिंग है, INTI, तो इस पे भी एरर आ जाएगा ना। चलिए तो अभी क्या करते हैं, यहाँ से निकलते हैं cd ls करके देखिए तो फाइल है हमारा यहाँ पे, तो GCC जो हमारा कंपाइलर है यहाँ पे, static variable dot c dash o static variable dot out। तो एरर तो कुछ नहीं था, एरर नहीं था मतलब आपका प्रोग्राम कंपाइल हो गया है, आउटपुट निकल गया है, लेट अस रन इट, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे रन होता है, एंटर। तो देखिए तो 10 10 10 हाँ, जिस तरह हमने जो एक्सपेक्ट किया था वो नहीं आया, ठीक है। क्या आया, वैल्यू 10 10 10 10 आ रहा है। तो क्यों 10 10 10 10 आ रहा है, क्यों आ रहा है 10 10 10 10? एंड मेनी टाइम्स पता है इंटरव्यू में भी ऐसा ऐसा सवाल में आपको रिजेक्ट कर देगा, ठीक है, सबसे हंसी आता है, ठीक है। कई बार तो ऐसा ऐसा सवाल दे देगा, बोलेगा कि इसका आउटपुट क्या आएगा, और फिर इसमें जब आउटपुट आपका सही नहीं आएगा तो वहीं पे रिजेक्ट कर देता है कई बार। A++ करने के बाद हाँ, A++ तो किया है हमने, फिर भी क्या हुआ, इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। सी एक्चुअली व्हाट हैपेंस इज, ठीक है, ये वेरिएबल फंक्शन को 5 बार कॉल किया गया है, तो याद रखिएगा हर कॉल पे ये वेरिएबल क्रिएट होता है और जैसे ही ये कॉल बंद होगा वैसे ही वेरिएबल डिलीट भी हो जाता है, ठीक है। तो ये फंक्शन 5 बार कॉल किया गया है, ठीक है, 5 बार ये वेरिएबल क्रिएट हुआ है और 5 बार ये वेरिएबल डिलीट भी हुआ है, याद रखिएगा, है ना, ठीक है। मतलब जब ये 11 हो जाता है ना, उसके बाद तो वेरिएबल डिलीट हो जाता है, ठीक है। ये इसका लाइफ टाइम कितना है, इसका लाइफ टाइम यही है, ठीक है। जब तक ये फंक्शन मेमोरी में रहेगा तभी तक का उसका लाइफ टाइम याद रखिएगा, ठीक है। तो एक बार जब ये निकलता है, ठीक है, मतलब एग्जीक्यूशन से जब निकल जाता है तो ये तो हट गया, खत्म हो गया ये, है ना। फिर दोबारा जब जरूरत पड़ेगा वापस कॉल किया जाएगा, बुलाया जाएगा, ठीक है। तो फिर से वापस सब क्रिएट होता है नया, ठीक है, वापस सब चीज क्रिएट होता है, ठीक है। तो 11 तो हो रहा है ये, अगर आप एक और प्रिंट नीचे में डाल दीजिएगा आप देखिएगा 11 तक आ रहा है, बट आफ्टर 11 द वेरिएबल इज गेटिंग डिलीटेड, है ना, उसके बाद वो डिलीट हो जा रहा है, एंड देन इट इज रिक्रिएटेड व्हेन द फंक्शन वेरिएबल इज कॉल्ड अगेन, जब फिर से कॉल होता है तो इसको वापस क्रिएट किया जा रहा है। तो दैट इज वाई क्या हो रहा है, तो एक टॉपिक है आपका सी के बुक में स्पेशली डिस्कस होता है, ये टॉपिक का नाम है स्कोप विजिबिलिटी एंड, ठीक है, SCOP स्कोप VISIBILITY, ठीक है, एंड लाइफ टाइम ऑफ अ वेरिएबल, ठीक है। तो स्कोप का मतलब क्या होता है, इसका लिमिट, दायरा कहाँ तक यूज हो सकता है। विजिबिलिटी भी लगभग वही बात है कि कहाँ तक विजिबल हो सकता है वेरिएबल, ठीक है। तो स्कोप एंड विजिबिलिटी इज ऑलमोस्ट सेम थिंग, ठीक है। तो इसका स्कोप या विजिबिलिटी यही रहता है, ठीक है। वेरिएबल इसी के अंदर विजिबल रहेगा, वेरिएबल का स्कोप यही रहता है, ये ब्रेसेस से बाहर में काम नहीं करेगा, ठीक है। जो लोकल वेरिएबल होता है, ये तो लोकल वेरिएबल है ना हमारा, इसको ऑटोमेटिक वेरिएबल बोलते हैं, AUTO ऑटो और LOCL लोकल वेरिएबल। एंड इसका लाइफ टाइम क्या रहता है, इसका लाइफ टाइम तब तक रहता है जब तक ये फंक्शन मेमोरी में है, ठीक है। वंस द फंक्शन इज रिवोक्ड, जब इसको हटा दिया था मेमोरी से फंक्शन, ठीक है, तो क्या होता है, गायब,
ठीक है। उसके बाद में फिर से जब भी इसको फिर से कॉल किया जाता है तो रिक्रिएट किया जाता है इसको, रिमेंबर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 बार कॉल किया जा रहा है असल में इस फंक्शन को ना, ठीक है। तो इसीलिए ये बार बार डिलीट हो रहा है, बार बार क्रिएट हो रहा है, रिमेंबर, है ना, ठीक है। और इसका फुल डेफिनेशन असल में हम लोग आधा ही लिखता है इसमें 2 कीवर्ड आपका सी कंपाइलर जोड़ता है इसमें, ठीक है। एक कीवर्ड है ऑटो और दूसरा कीवर्ड है साइंड, ठीक है। तो साइन का मतलब है प्लस माइनस दोनों यूज हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव। अगर आपको नेगेटिव यूज नहीं करना है तो आप इसको अनसाइन बना दीजिए, ठीक है। अनसाइन बना देंगे तो क्या होगा, इसमें नेगेटिव नहीं यूज होगा, इसमें से पॉजिटिव नंबर्स आएगा ना, ठीक है। तो बट बाय डिफॉल्ट जब आप कुछ नहीं लिखते, आप साइन अनसाइन भी नहीं लिखते, आप ऑटो भी नहीं लिखते, तो क्या होता है, योर वेरिएबल इज एक्चुअली ऑटो एंड इट इज साइन, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो ये दोनों मिला के तो डेटा टाइप होता है, साइंड आईएनटी एंड अनसाइंड आईएनटी तो डेटा टाइप है, ठीक है। बट ये जो ऑटो है इसको स्टोरेज क्लास बुलाया जाता है, ठीक है ना, इसको स्टोरेज क्लास बुलाया जाता है। हियर ऑटो इज STORAG, स्टोरेज क्लास, ठीक है। तो ऐसा ऑल टुगेदर हमारे पास में चार स्टोरेज क्लास है, ऑटो, एक्सटर्न, स्टैटिक एंड रजिस्टर, है ना, 4 हमारे पास में स्टोरेज क्लासेस है। तो देखिए अभी इसको सेव करके कंपाइल कीजिएगा तो कोई एरर नहीं आएगा, इफेक्ट एकदम सेम रहेगा, बिकॉज ठीक है, बिकॉज आप जब कुछ नहीं लिखते सिर्फ INT लिखते हैं वहां पे, इसका मतलब होता है ऑटो साइन INT, रिमेंबर, ठीक है। तो देखिए एकदम कोई इफेक्ट एकदम सेम, ठीक है। Now let us do this. Let us create another variable जिसको हम static बनाते हैं, ठीक है, STATIC static INT, और उसके बाद में suppose anything else, suppose z ऐसे करके बनाते हैं, is equal to, इसका वैल्यू हम लोग देते हैं 50 सपोज, ठीक है, इसका वैल्यू देते हैं हम लोग 50, और सेम चीज रिपीट करते हैं इसके साथ में भी, यही लाइन हम लोग लिखते हैं इसके लिए भी, और z और इसको भी इंक्रीमेंट करते हैं यहाँ पे z प्लस प्लस। तो यहाँ z के लिए सर तो वैल्यू बढ़ जाएगा। हाँ, z का वैल्यू देखिएगा बढ़ेगा, है ना, z का वैल्यू बढ़ेगा। तो देखिए आप चेक कीजिए, तो z का वैल्यू आप देखिएगा तो 50, 51, 52, 53, 54 पे आके रुक गया, है ना। बट a इज 10, 10, 10, 10, 10 दिखा ना, ठीक है। तो देखिए अभी इसमें क्या फर्क पड़ा है, सिर्फ लाइफ टाइम पे फर्क पड़ा है, याद रखिएगा, ठीक है। जो आपका स्टैटिक वेरिएबल है इसका लाइफ जब तक ये मेन बनने हुआ तब तक इसका लाइफ रहेगा, याद रख लीजिए, है ना, ठीक है। तो मेन तो जब आपका प्रोग्राम अल्टीमेटली शट डाउन होता है तब मेन बंद होता है, ठीक है। तो इसका लाइफ टाइम बढ़ गया असल में, ठीक है। जैसे आप एक वेरिएबल को स्टैटिक बनाते हैं इसका लाइफ टाइम बढ़ जाता है, ठीक है। इसका लाइफ टाइम एंटायर प्रोग्राम, जब तक प्रोग्राम हमारा लास्ट करेगा मेमोरी में, एक भी पार्ट उसका लास्ट करता है तब तक ये वेरिएबल हमारा लास्ट करेगा, रिमेंबर, है ना, ठीक है। और ये अपना वैल्यू रिटेन भी रखता है, ये भी याद रखना है, ठीक है। इसका वैल्यू ऐसा नहीं खत्म हो जाएगा, तो ये अपना वैल्यू रिटेन भी रखेगा, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो बट इसका स्कोप और विजिबिलिटी वही रह जाता है, इसी की तरह रहेगा। जैसे आप ये z को यहाँ यूज नहीं कर सकते ऊपर लाके, है ना, ठीक है। तो इसका स्कोप और विजिबिलिटी यही रहेगा, ये इसी के अंदर यूज हो सकता है z, इट कैन नॉट गो आउटसाइड द स्कोप ऑफ वेरिएबल फंक्शन, है ना, लेकिन इसका लाइफ टाइम से बढ़ जाता है। तो यही होता है स्टैटिक का मतलब, है ना। तो इसका मेन यूज क्या है स्टैटिक वेरिएबल का, ये गिनती करना कि कितना बार ये फंक्शन को कॉल किया गया था, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसको आप क्या कीजिए, इसको आप 1 बना दीजिए, ठीक है, और फिर आप देखिए इसको रन करके सेव करके, तो आपको ये गिनती बता देगा कि कितना बार ये रन हुआ था फंक्शन। तो ये देखिए 1 2 3 4 5, लास्ट में 5 आया, तो इससे पता चलता है कि 5 बार इस फंक्शन को कॉल किया गया था, है ना, ठीक है। जिस तरह से हमने वैल्यू रखा हुआ है, हमने स्टार्ट किया था 1 से, हर रन के बाद में इंक्रीमेंट कर रहे थे इसको, तो हमको फाइनली हमारा वैल्यू मिल रहा है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 टाइम्स क्या हुआ था, ये फंक्शन हमारा रन किया हुआ था, है ना। एंड रिमेंबर वन थिंग कि अगर आप स्टैटिक वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं करते हैं तो अनलाइक अदर वेरिएबल, जैसे बाकी वेरिएबल को आप इनिशियलाइज नहीं करेंगे तो एक गार्बेज आएगा, ठीक है, आप चेक कर लीजिए, बाकी वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं करेंगे तो गार्बेज आएगा, बट स्टैटिक वेरिएबल्स आर ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज टू 0, अगर आपने अपना से इनिशियलाइज नहीं किया तो दे विल बी ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज टू 0, है ना, बिकॉज उसका एक काम है, उसको गिनती करने का काम करना पड़ता है, देखिए, ठीक है। तो हालांकि आप देखिएगा ए भी पता नहीं क्यों बट वो स्टैटिक वेरिएबल की तरह काम कर रहा है यहाँ पे, आई डोंट नो व्हाई, ठीक है, ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, बट इट इज वर्किंग लाइक अ स्टैटिक वेरिएबल है, ठीक है। तो लेकिन इसके अंदर में गार्बेज रहना चाहिए था, ये सब भी हम लोग हटा देते हैं, एक बार देखते हैं, हालांकि इससे तो फर्क नहीं पड़ता है। तो बट इट इज बिहेविंग, देखिए ना, एकदम बिहेव कर रहा है उसकी तरह, बिल्कुल जेड की तरह बिहेव कर रहा है ना, ठीक है। तो बट लेट्स गिव इट अ वैल्यू, जैसे वैल्यू देते हैं आप देखिएगा ये उसकी तरह बिहेव नहीं कर रहा है, ठीक है।
तो जो गार्बेज मिल रहा है मेरे ख्याल से ये वाला गार्बेज तो नहीं मिल जा रहा है किस तरह से, ठीक है, बिकॉज एवरी टाइम इट इज गेटिंग ए न्यू वैल्यू, वो इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, ये याद रखना है, वो इंक्रीमेंट नहीं हो रहा था, बट उसको वैल्यू मिल रहा था कहीं से, ठीक है, उसको वैल्यू मिल रहा था। तो देखिए वो इंक्रीमेंट नहीं हुआ, बट जो हमारा स्टैटिक, अच्छा इस लाइन को एक बार हम लोग कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं, लेट अस कमेंट दिस लाइन आल्सो एंड लेट अस कमेंट जस्ट टू चेक, वो गार्बेज वैल्यू को चेक करने के लिए हम लोग एक बार सेव करके ट्राई करते हैं। सर एक 10 को हटाते हैं। अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी, यस, तो ये देखिए अभी भी 0 1 2 3 4 आ रहा है, ठीक है, तो सम सॉर्ट ऑफ गार्बेज ही है ये, ऐसा नहीं है गार्बेज नहीं है, ठीक है, तो ये आ रहा है 0 1 2 ऐसे करके आ रहा है, बट नॉर्मली, ठीक है, स्टैटिक वेरिएबल इज ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज टू 0, रिमेंबर, ठीक है, और ये देखिए इसका तो पैटर्न भी चेंज हो गया ना, लग रहा है जैसे स्टैटिक वेरिएबल की तरह काम कर रहा है, बट एक्चुअली इट इज नॉट वर्किंग लाइक दैट, है ना, एक स्टैटिक वेरिएबल की तरह काम नहीं कर रहा है, इसको करना भी नहीं चाहिए, बिकॉज इसका वैल्यू जो होना चाहिए फिक्स होना चाहिए एक्चुअली में, ना, ठीक है, तो अगर इसको आपने इनिशियलाइज नहीं भी किया तो भी क्या होता है, ये 0 से इनिशियलाइज हो जाता है, और इसका मेन क्या काम क्या होता है, ये गिनती करना कि कितना बार हमारा ये फंक्शन रन किया है, ठीक है, ये सबसे मेन काम होता है इसका, है ना, उसके बाद में आप इंटेलिजेंटली इसको जैसे चाहे उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो स्टैटिक वेरिएबल क्या है, एक ऐसा वेरिएबल इसका लाइफ टाइम, ठीक है, नॉर्मल वेरिएबल की तरह नहीं होता है, इसका लाइफ टाइम पूरा प्रोग्राम का लाइफ टाइम के इक्विवेलेंट हो जाता है ना, ठीक है, एंड इट कैन रिटेन इट्स वैल्यू बिटवीन कॉल्स, रिमेंबर, ठीक है, दूसरा वेरिएबल अपना वैल्यू रिटेन नहीं कर पाता, जैसे ए अपना वैल्यू लूज कर जाता है, ठीक है, बिटवीन कॉल्स, है ना, आप देखिएगा हर बार क्या होगा, इसको एक नया वैल्यू मिलेगा, ठीक है, बट दिस वन विल रिटेन इट्स वैल्यू, है ना, ये अपना वैल्यू रिटेन करता है बिटवीन कॉल्स, रिमेंबर, तो देखिए इतना ही कॉन्सेप्ट था स्टैटिक का सी के अंदर में, इससे ज्यादा कुछ नहीं था, है ना। अब देखिए ये कॉन्सेप्ट आप सी प्लस में भी यूज कर सकते हैं अगर आप प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बना रहे हैं तो, है ना, ठीक है, बट अगर आप ये बना रहे हैं, अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो वहां पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है, ठीक है, तो लेट अस सी इट, ठीक है, तो यहाँ पे भी एक नया प्रोग्राम बनाते हैं, सी प्लस में ट्राई करते हैं, तो क्लासेस वाला प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है, विल मेक 2 क्लास, या एक क्लास बनाते हैं और एक मेन तो रहता है हमारे पास में, तो क्लास का नाम देते हैं VARIABLE वेरिएबल, ठीक है, इस तरह से, और हमारा मेन तो है ही नीचे में, ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है अगर आप एक ऑर्डिनरी क्लास बनाएंगे, ठीक है, यू कैन इजीली क्रिएट VARIABLE वेरिएबल का ऑब्जेक्ट आप बना सकते हैं V ऐसे करके, ठीक है, इट इज पॉसिबल, है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, ठीक है, आई एम डिक्लेयरिंग अ स्टैटिक वेरिएबल, ठीक है, तो ये सेक्शन बाय डिफॉल्ट प्राइवेट रहता है जहाँ पे हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, एंड ये पब्लिक सेक्शन बना देते हैं हम लोग, ठीक है, लेट अस डिक्लेयर अ वेरिएबल STATIC स्टैटिक, ठीक है, INT ए ऐसे करके एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, और उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, एक कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम इसका वैल्यू लेंगे और इसका वैल्यू डिस्प्ले कराने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो VARIABLE वेरिएबल, और सपोज यहाँ पे INT एनीथिंग x, उसके बाद में x इज इक्वल टू a इज इक्वल टू x, और इसका वैल्यू हम डिस्प्ले भी कराते हैं, void display display cout a is equal to a endl। चलिए, सो अब जब हमको उस तरह से हमने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है तो हमको एक वैल्यू पास करना पड़ेगा, तो वी आर पासिंग अ वैल्यू 10, ठीक है, और फिर हम v को यूज करके हम DISPLE डिस्प्ले को कॉल कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। नाउ लेट अस कंपाइल एंड रन करके देखते हैं, उससे पहले वो जो बाकी का फॉर्मेलिटीज हम लोग कर लेते हैं, इंक्लूड IOSTREM स्ट्रीम, बिकॉज हमको तो पता ही ये सब यूज करना ही है, his name is PSC space STD, सेव कर लेते हैं इन CPP फोल्डर स्टैटिक, G++ static variable dot cpp output static variable dot out। तो अब देख लीजिए ना, बहुत कुछ आ रहा है यहाँ पे कि एक्सपेक्टेड अनक्वालिफाइड ID बिफोर दिस टोकन बोल रहा है, ठीक है, क्लास वेरिएबल लाइक दिस, है ना, उसके बाद में और क्या आ रहा है,
आ रहा है कि वेरिएबल वेरिएबल v हैज इनिशियलाइजर, ठीक है, बट इनकम्प्लीट टाइप यहाँ पे कुछ बता रहा है इस तरह से, है ना। तो एक काम करते हैं, इन ऑर्डर टू चेक हमने कुछ गड़बड़ किया तो नहीं है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले ये स्टैटिक को हटा के यहाँ से देख लेते हैं और इसको सेव करते हैं। ठीक है, तो अभी भी वही प्रॉब्लम आ रहा है, यहाँ पे सेव तो किया ना हमने। चलिए, तो इज इट सम सॉर्ट ऑफ अ कीवर्ड प्रॉब्लम दिखते हैं। चलिए ना, तो वही दो प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पे भी कि अनएक्सपेक्टेड क्वालिफायर, ये कोटेशन वाला है ना, तो वाई इट इज कमिंग लाइक दैट। वेरिएबल तो टाइप है ये हमारा, वी आ रहा है, ये भी एकदम सही है, ऊपर में लिखा है हमने, और उसके बाद में वी हमने डाला ही है। अच्छा सॉरी सॉरी, सारा गड़बड़ तो यहाँ से हुआ है, ये वाला। तो चलिए इट्स फाइन, बट हमको स्टैटिक कीवर्ड के साथ में ट्राई करना है। देखिए ना यहाँ पे, तो सबसे पहले क्या बोल रहा है कि जो आपको जो वेरिएबल है, ठीक है, आपको इस तरह से यूज ही नहीं करना है, यहाँ पे ये बताने की कोशिश किया जा रहा है, ठीक है, एक रन टाइम एरर टाइप से कुछ यहाँ पे आ रहा है ना। तो इन फंक्शन दिस, ये जो भी चीज बता रहे, देखिए हाँ यहाँ पे आ रहा है अनडिफाइंड रेफरेंस टू वेरिएबल ए, इस तरह से आ रहा है ना, ठीक है। एंड कोई लाइन नंबर भी नहीं बता रहे कि कहाँ पे ये प्रॉब्लम है, ठीक है। कंपाइल तो हो चुका था एक्चुअली में, बट ठीक है, एक तरह का रन टाइम इश्यू बता रहा है कि ये देखिए, और यहाँ पे स्कोप रिलेशन ऑपरेटर भी आ रहा है, ठीक है, कि अनडिफाइंड रेफरेंस टू वेरिएबल दिस, ठीक है, रिटर्न स्टेटस दिस, साफ साफ बता रहे हैं यहाँ पे। और एक बार एलएस करके देखिए हम लोग, तो वो स्टैटिक का वो भी नहीं क्रिएट करके दिया हमको, EXE भी क्रिएट करके नहीं दिया हुआ है ना, ठीक है। सो वी कैन नॉट यूज इट लाइक दिस, वी कैन नॉट यूज इट लाइक दिस एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं हम लोग, इसको हटाते हैं, ठीक है, इसको हटाते हैं, कंस्ट्रक्टर को हटाते हैं हम लोग यहाँ से, ठीक है, एंड लेट अस लीव इट लाइक दिस। जो भी वैल्यू है, एक बार हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं यहाँ पे, और जो भी वैल्यू है वो हम डिस्प्ले करते हैं ऐसे ही, ठीक है। तो देखिए टिल नाउ अभी भी प्रॉब्लम है, देखिए है ना, वहां पे भी, ठीक है, अनडिफाइंड रेफरेंस टू वेरिएबल ए एक्चुअली, ठीक है। तो देखिए ऐसा क्लास है ना, ऐसा क्लास जहां पे आपने स्टैटिक मेंबर्स को बनाया हुआ है, ठीक है, तो यू कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट्स ऑफ दोस क्लास, है ना। अभी एक काम करते हैं हम लोग किसी और टाइप से इसको डिस्प्ले कराने की कोशिश करते हैं उस वेरिएबल को, है ना। सर अभी आप कीबोर्ड से उसको एक्सप्लेन करते सर। हाँ, ये दिखा के मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको, ठीक है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज, मैं इस तरह से कुछ लिखने की कोशिश करता हूँ, द नेम ऑफ द क्लास VARIABLE वेरिएबल, और उसके बाद में ए लाइक दिस, इसको सी आउट में डाल देते हैं। एक बार कंपाइल करके देख लेते हैं हम लोग, एक और जगह प्रॉब्लम आ सकता है, देखते हैं। हाँ, तो जैसे देखिए क्या बता रहे हैं पहले कि INT वेरिएबल इज प्राइवेट विद इन दिस कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, और इसको आप बाहर में यूटिलाइज नहीं कर सकते, ठीक है, बाहर में यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। तो लेट मी डिक्लेयर इट इन द पब्लिक एरिया ओनली फॉर द टाइम बिंग, ठीक है। अब एक जगह ये प्रॉब्लम आ रहा होगा, मेरे ख्याल से यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रहा होगा, ठीक है, हियर, बिकॉज वो स्टैटिक है इसलिए यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा होगा। अब कहाँ पे दिक्कत आ रहा है, इन फंक्शन मेन में ही आ रहा है, तो मेन में तो एक जगह हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है इसको, अनडिफाइंड रेफरेंस टू वेरिएबल ए, वेरिएबल ए तो डिक्लेयर्ड है, ठीक है, देन व्हाई इट इज नॉट वर्किंग, why it is not working, undefined reference to variable a, ये करंट टाइम मैसेज दे रहा था, रन टाइम एरर दिखा रहे हैं यहाँ पे। अच्छा दिखते हैं,
सर रिटर्न को सेमी कॉलन क्यों दिए? अच्छा अच्छा, कौन सा ये वाला रिटर्न जीरो में? नहीं, हमको लगा था। नहीं वो तो ठीक है, उसमें दिक्कत नहीं, वो ठीक है ना, वो सही है। अच्छा रुकिए रुकिए, ठीक है, थोड़ा सा प्रोग्राम को चेंज करते हैं, देन मे बी उस तरह से काम कर जाएगा। रुकिए, अलग टाइप से दिखाते, रुकिए। एक और वेरिएबल यूज करते हैं, देन आई थिंक द कॉन्सेप्ट विल बी मोर क्लियर। ठीक है, एक INT बी भी बनाते हैं इस तरह से ना, और या ए को हम लोग रहने देते हैं एज INT, एंड बी को हम लोग बनाते हैं स्टैटिक INT। चलिए देन नेक्स्ट, ए का वैल्यू हम लोग इस तरह से ले लेते हैं, ठीक है, एंड सी इक्वल टू ए, ये हो गया, ठीक है। और हम यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, V1 एंड V2। V1 डॉट हाँ, V1 और V2, और V1 डॉट डिस्प्ले, वैसे V2 डॉट डिस्प्ले भी करते हैं। चलिए पहले इतना करके देखते हैं। सर V2 प्लेस से स्टेटमेंट से आउटपुट नहीं, वो आउटपुट स्टेटमेंट तो इससे आ जाएगा, ये यहीं से आ जाएगा, ठीक है। ये जो हमने डिस्प्ले डिस्प्ले कॉल किया, यहाँ से आउटपुट आ जाएगा दोनों का। सर हम लोग तो सर एक को सर मतलब आउटपुट में सर यूज कर रहे हैं। हाँ तो एक्चुअली देखिए, देखिए ऑब्जेक्ट का कॉम्पोजिशन क्या है, दोनों ऑब्जेक्ट के अंदर ये मिलेगा हमको, ठीक है, दोनों ऑब्जेक्ट के अंदर में A एंड B मिलेगा, ठीक है। तो अभी देखिए, ये हम क्या करेंगे, अच्छा अभी अगर कंपाइल करें तो इसमें क्या एरर आएगा, इफ वी कंपाइल नाउ, ठीक है, तो विल देयर बी एनी एरर? नो आइडिया सर। चलिए एक बार, नहीं एक एरर होना चाहिए, बिकॉज ये मैंने उस दिन भी समझाया था आपको कि देखिए अभी हम लोग ने ये जो ऑब्जेक्ट दोनों क्रिएट किया हुआ है, हमने क्या किया है कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया हुआ है यहाँ पे, है ना, ये एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है सिर्फ, बट ये जो जिस तरीका से हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, ये एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मांगेगा, ठीक है। आप देखिएगा जब एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है ना कि नो मैचिंग फंक्शन कॉल फॉर वेरिएबल वेरिएबल, ऐसे करके देखिए, है ना, मतलब ये एक फंक्शन ढूंढ रहा है जिसका नाम है वेरिएबल और जिसका ब्रैकेट खाली है, देखिए, ठीक है ना। ये और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। हाँ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मांग रहा है, तो चलिए हमको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज ही नहीं करना है यहाँ पे, हमको क्या करना है, ब्रैकेट में जाके हम लोग क्या करेंगे, एक वैल्यू डाल देंगे, जैसे V1 का वैल्यू हम लोग 10 दे देते हैं और V2 का वैल्यू हम लोग दे देते हैं 20, इस तरह से, है ना। तो अब इसका तो मैच मिल जाएगा, ठीक है, इसका मैच ये है, ये कंस्ट्रक्टर जो हमने यूज किया है, दिस इज द मैच ऑफ दैट, है ना। तो अगर हमको कभी भी अगर वो करना होगा, और एक और काम करते हैं हम लोग यहाँ पे कि B का वैल्यू भी डिस्प्ले कराते हैं, ठीक है, लेट अस डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ B आल्सो, कि सी आउट B इज इक्वल टू B, उसका वैल्यू बाद में लेंगे हम लोग। और यहाँ चाहने से एक सी आउट हम लगा सकते हैं कि V1 को डिस्प्ले कर रहे हैं और V2 को डिस्प्ले कर रहे हैं, सी आउट डिस्प्लेइंग V1 डिस्प्लेइंग V2। चलिए, तो अभी भी लास्ट में फिर से प्रॉब्लम आ रहा है वही वाला कि जो हमारा स्टैटिक वेरिएबल है, ये एरर आ क्यों रहा है, लेकिन आना नहीं चाहिए था इसे। ऊपर हमने सब डाला ना stdi.h और सॉरी iostream std डाला हुआ है हमने, ठीक है, स्टैटिक वेरिएबल दिस, और ये रन टाइम टाइप का, इसका कोई वो भी नहीं आ रहा, सही ढंग से बता भी नहीं रहा है। .cpp, ठीक है, फाइल भी सही है। अनडिफाइंड रेफरेंस टू वेरिएबल b, अनडिफाइंड रेफरेंस टू वेरिएबल b, ये स्टैटिक के साथ ही होगा। हाँ ये स्टैटिक के साथ ही प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। और डिक्लेयर तो हमने किया है इसको,
ऐसा नहीं कि डिक्लेयर हमने नहीं किया, स्टैटिक INT B एकदम आराम से डिक्लेयर किया हुआ इसको हमने। और हो सकता है सिर्फ इनिशियलाइजेशन का प्रॉब्लम हो, तो एक काम हम कर सकते हैं सिर्फ यहाँ पे, ठीक है। तो लेकिन इसको तो एक काम कर देते हैं हम लोग, b इज इक्वल टू, अगर हम 0 डाल के एक बार देखिए, मे बी दिस विल सॉल्व द प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, ठीक है। वो इनिशियलाइजेशन का प्रॉब्लम था, ठीक है। तो उसका वैल्यू चाहने से हम बाहर से भी ले सकते थे। चलिए इसको और दिमाग लगाएंगे इसमें, अभी और दिमाग लगाते हैं, ठीक है। तो एक अभी क्या प्रॉब्लम आ रहा है, एक एक्सपेक्टेड सर सेमीकोलन के छूटा हुआ होगा ना, तो इसको तो पहले हटाते हैं हम लोग, लेट अस रिमूव दिस एंड यहाँ पे ये वाला ना अभी जो हमने किया था वहीं सेमीकोलन मिसिंग है। चलिए फिर वही प्रॉब्लम आया, फिर यही प्रॉब्लम आ रहा है, और अभी 2 जगह आया, यानी बोल रहा अनडिफाइंड रेफरेंस टू वेरिएबल बी, ठीक है। बट वेरिएबल बी तो क्रिएटेड है, VARIABLE वेरिएबल एकदम सही है। कोई खास ऐसा दिक्कत तो नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। व्हाट इज द प्रॉब्लम है, अनडिफाइंड रेफरेंस टू वेरिएबल बी, क्योंकि नॉर्मल सा प्रोग्राम बनता है, इसमें कोई खास कुछ तो है नहीं। स्पेलिंग दोनों का सही है, VARIABLE, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, अगर कंस्ट्रक्टर में प्रॉब्लम होगा तो एक हम लोग गेट, ठीक है, DAT डेटा ऐसे करके बना के देखते हैं, और यहाँ से पास नहीं करते इसको, ऐसे एक बार ट्राई करके देखते हैं। स्टिल देन यही प्रॉब्लम आ रहा है, और अभी एक बार यहाँ पे यूज हुआ इसीलिए प्रॉब्लम आ रहा है, देखिए ना, यहाँ पे यूज हुआ इसलिए प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, इट इज यूज्ड हियर, दैट इज व्हाई द प्रॉब्लम इज कमिंग हियर। बी को अच्छा एक बार फिर सेव करके बार कंपाइल करते हैं इसको, वही जगह है, ठीक है, जहाँ पे हमने यूज किया वहीं पे प्रॉब्लम आ रहा है। अच्छा एक और चीज ट्राई करते हैं, VARIABLE वेरिएबल लाइक दिस, नहीं फिर भी नहीं काम कर रहा है, साफ साफ बोल रहा है अनडिफाइंड रेफरेंस टू वेरिएबल बी। अच्छा एक काम करते, तो 1 मिनट इसको चेक करते हैं, क्योंकि ये एकदम नया एरर है, ये कभी देखा नहीं गया एरर। इसको एक बार ट्राई करते हैं। देखिए तो सर ये अपडेट किया गया होगा क्या चीज रिसेंटली तो सर CPP सर अपडेट में सर आया था। देखिए काफी कॉमन है, यहाँ पे भी बता रहा है, ठीक है, कि आई एम गेटिंग दिस, है ना। इसका भी देखिए वही टाइप से ट्राई किया है वो, ठीक है, स्टैटिक INT X करके कोशिश किया है इसने भी, है ना, ठीक है। और उसके बाद में देखिए इस तरह से भी ट्राई किया जा सकता है, ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता, आप डायरेक्टली X भी लिख सकते हैं चाहने से, है ना, यू डोंट नीड टू राइट द नेम ऑफ द क्लास हियर, ठीक है। बट मैंने भी ऐसे भी ट्राई किया, बट काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो is non-static, ठीक है, in your class, and you do not need to make in order to, ठीक है, ये तो you need to simply, ठीक है, provide the definition of static। तो यहाँ अलग अलग से यहाँ पे बोल रहा है एक एक करने के लिए, ठीक है, हालांकि कोई जरूरी नहीं है करने का, है ना, ठीक है। हम लोग अभी तक जो करते थे उसमें तो जरूरत पड़ता नहीं था इसका कहीं पे भी, है ना। चलिए कोई बात नहीं, ट्राई करके देखते हैं हम लोग, कोशिश करके देखते हैं, चलिए इसको, ठीक है। तो आउटसाइड द क्लास एक डिक्लेरेशन लगा के देखते हैं। तो these are some new things maybe that has been added to C++ now, है ना। तो एक काम करते हैं कि इसको सिंपली यहाँ पे आके, है ना, हमको क्या करना है, मेंशन कर देना है जो भी उसका टाइप है, ए से फॉर एग्जांपल, सॉरी क्लास का नाम, जो भी क्लास का नाम है हमारा, क्लास का नाम है VARIABLE वेरिएबल, और उसके बाद में हमको बताना है कि B इज अ स्टैटिक वेरिएबल ऑफ दिस क्लास, ठीक है। आई थिंक इतना बताने से काफी होगा, इसके आगे हमको नहीं चाहिए। एंड यू राइट इट लाइक दिस और यू राइट इट सिंपली B, आई थिंक इट शुड वर्क, ठीक है, ये काम करना चाहिए।
वर्क कर गया। देखिए एक वही डिक्लेरेशन का कारण है। तो ये सब छोटा मोटा चीजें जो ऐड किया जा रहा है सी प्लस के अंदर में है ना, मे बी। ठीक है, ओके। तो अब फर्क देखते हैं हम लोग, फर्क क्या होता है। तो ये वापस चेंज कर देते हैं, इसको हम कंस्ट्रक्टर ही बना देते हैं, VARIABLE वेरिएबल, और वो वैल्यूज यहाँ पे दे देते हैं हम लोग, इज इक्वल टू 10, सॉरी नॉट इक्वल टू 10, ब्रैकेट के अंदर में 10। सर बाहर तो सर क्लास के बाद जो सर मतलब सर बी को डिक्लेयर किया स्कोप टू जनरेशन से, वो बताने के लिए कि सर ये स्टैटिक। हाँ, सिर्फ बताने के लिए कि दिस इज अ स्टैटिक वेरिएबल है ना, ऐसा स्टैटिक वेरिएबल है बोल के डिक्लेयर करने के लिए। वही यहाँ पे मैसेज आ रहा था ना कि अनडिफाइंड, उसको मिल नहीं रहा था। ठीक है, बोल रहा है कि देखिए वेरिएबल बी इज अनडिफाइंड है ना, तो ये एक एक्स्ट्रा स्टेप जोड़ दिया गया है स्टैटिक वेरिएबल में। ठीक है, बट अब इसे जावा में ट्राई कीजिएगा, तो जावा में एकदम सेम कॉन्सेप्ट होगा जैसा कॉन्सेप्ट यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट विल एग्जिस्ट इन जावा, तो ये ऐसा लाइन का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। इनफैक्ट हम लोग पहले सी प्लस में लिखते थे, टर्बो सी प्लस में, तो बिना इसका भी लिखने से काम कर जाता था, है ना। ठीक है, और आजकल जनरली क्या हो रहा है कि मतलब ये सब कॉन्सेप्ट कई बार बुक में भी नहीं है, सिलेबस में नहीं है, तो स्किप हो जाता है सब कॉन्सेप्ट, है ना, बहुत बार। तो चलिए एनीवेज ट्राई कर लिया, अच्छा हुआ। तो चलिए अब हम एक काम करते हैं, इसको भी एक बार हम ये ट्राई करने के लिए कि इसका वैल्यू क्या रहता है। ठीक है, अगर हम इनिशियलाइज नहीं करते तो क्या आता है वो देखने के लिए हमने एक बार इसको वो कर दिया, कमेंट करके देखा। चलिए इट्स फाइन, अब एक बार रन करके देखते हैं, स्लैश स्टैटिक वेरिएबल डॉट आउट, है ना। तो देखिए a इजकल टू 10, b इजकल टू 0, a इजकल टू 20 एंड b इजकल टू 0 ऐसे करके आया। ठीक है, अब देखिए मैं एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूँ यहाँ पे, आई एम गोइंग टू डू एन एक्सपेरिमेंट, है ना। और देखिए हमने जब इनिशियलाइज नहीं भी किया था तो b कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, एंड सपोज सपोज है ना, इफ a एंड b इज नॉट इनिशियलाइज्ड, है ना, जैसे एक हम क्या करते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, VARIABLE वेरिएबल, और क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट, और इसको भी क्लोज ओपन कर दीजिए। तो ये क्या हो गया, ये एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बन गया यहाँ पे, है ना। ठीक है, दिस इज द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो अब हम इस तरह से भी वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं, हमको कोई वैल्यू पास करने का जरूरत नहीं है यहाँ पे, है ना। ऐसे करके भी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो सकता है। तो जब हमने सेव किया और इसको हमने फिर से कंपाइल करके देखा, रन करके देखा, तो देखिए अभी ए और बी का, या ए है ना, देखिए ये V1 का ए है। ठीक है, फर्स्ट वाला, तो देखिए गार्बेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है उसके अंदर में, यहाँ पे सिमिलरली, सर बार है ना, दिखा गार्बेज। बार। और यस उसके बाद सर। में फिर जो V2 का A है उसके अंदर भी हमको यहाँ पे देखिए गार्बेज दिख रहा है। ठीक है, बट B इज इनिशियलाइज टू 0 एंड अगेन B इज इनिशियलाइज टू 0, देखिए। ठीक है, तो स्टैटिक वेरिएबल्स हमेशा याद रखिएगा, आप इनिशियलाइज कीजिए मत कीजिए, वो 0 से इनिशियलाइज हो जाता है। ठीक है ना, मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये यूजलेस स्टेटमेंट है। ठीक है, तो चलिए अब वापस हम लोग एक तरह से वो तो ठीक कर देते हैं, दिस वन, इसको ठीक कर देते हैं, ये वाला को हटा देते हैं हम लोग, बी वाला यहाँ कोई जरूरत नहीं है। एंड व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, ठीक है, मैं यहाँ नीचे आके मैं कोशिश कर रहा हूँ, जैसे एक हम यहाँ पे फंक्शन बना देते कहीं पे। ठीक है, लेट अस मेक अ फंक्शन समवेयर कि जहाँ पे हम बी का वैल्यू भी हम दे दें। ठीक है, या बी का वैल्यू हम मॉडिफाई करें। ठीक है, तो हम यहाँ पे void लिखते हैं। ठीक है, एंड लेट्स से फंक्शन का नाम देते हैं गेट बी, इस तरह से, और एक वेरिएबल हम यहाँ पे भी डिक्लेयर कर लेते हैं। और इससे क्या होगा, इससे b इज इक्वल टू एक नया वैल्यू आ जाएगा उसके अंदर में, है ना, x, इस तरह से। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, नीचे आके, और मैं सिर्फ देखिए v1 से कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, आई एम कॉलिंग v1 से, मैं किसको कॉल कर रहा हूँ, मैं b को कॉल कर रहा हूँ, सॉरी गेट b को कॉल कर रहा हूँ, और मैंने उसमें एक वैल्यू डाल दिया। ठीक है ना, मैंने उसमें एक वैल्यू डाल दिया। अब देखिए क्या होता है, तो अभी आंसर क्या एक्सपेक्ट करेंगे हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि V1 का A कितना होगा, 10 होगा, और V1 का B कितना होगा, 100 होगा, है ना। बट V2 का A कितना होगा, 20, एंड V2 का B कितना होगा, 0 होगा, बिकॉज हमने देखिए V1 से गेट B को कॉल किया हुआ है ना। गेट B मतलब B के अंदर में X का वैल्यू डाल देगा। ठीक है, तो देखिए गेट B में हमने 100 डाला, तो वो बी में डाल देगा, बस किसका बी में डालेगा, V1 का बी में डालेगा। हमने V2 के साथ में ये चीज नहीं किया, देखिए। ठीक है, वी हैव नॉट डन एनीथिंग विद V2। ठीक है, तो अभी हम सेव करते हैं और इसको रन करते, देखिए तो कुछ देखा आपने। सभी का 100। हाँ, तो दोनों 100 हो गया, बट हमने तो दोनों को पास नहीं किया हुआ था, हमने किसको पास किया था, हमने V1 को पास किया था। चलिए एक और अल्टीमेट एक और टेस्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, अभी हम V2 में एक वैल्यू डालते हैं, V2 में हम एक वैल्यू डाल देते हैं, डॉट GET गेट B, और उसके बाद में इसमें हम वैल्यू डाल देते हैं
सपोज 500, ठीक है। तो अभी आपको लगेगा, चलिए एक बार देखते हैं हम लोग। देखिए अभी आपको लगेगा कि दोनों अलग अलग है ना। देखिए मतलब बी में 100 आ गया और फिर से बी में 500 आ गया कि नहीं आ गया, है ना। बट एक और टेस्ट करते हैं हम लोग, एक और टेस्ट लेते हैं। यहाँ पे फिर से V1 का डिस्प्ले, देखिए कुछ मैं मॉडिफाई नहीं कर रहा हूँ, मैं V1 को सिर्फ डिस्प्ले को कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। कोई इनिशियलाइजेशन ने कुछ भी नहीं किया मैंने, ठीक है। मैं V1 का डिस्प्ले को कॉल कर रहा हूँ वापस। सर 10 आई थी, है ना। तो देखिए क्या है अभी वैल्यू 500। 500 आया, ठीक है। तो ये पहले वाला V1 में कितना था, 100 आ रहा था, ठीक है। फिर V2 में कितना आया, 500 आया। बट फिर से V1 को हमने प्रिंट किया, कितना आया, 500 आया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, है ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। देखिए जो नॉर्मल वेरिएबल होता है, ठीक है, जो नॉर्मल जो ऑब्जेक्ट के अंदर का वेरिएबल होता है, ठीक है, इट्स समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक ऐसे फिगर यहाँ बना रहा हूँ, डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। तो सपोज दिस इज V1, ये हमारा V1 है, ठीक है। एंड दिस इज V2। सर आप बोले थे सर कि मतलब स्टैटिक वेरिएबल अपने प्रीवियस वैल्यू को सर वो रिटेन किए रहा। हाँ तो वो तो उस केस में था ना, वो हमारा सी के केस में था एक्चुअली में, ठीक है। तो बट यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, वो हल्का सा अलग है वो, ठीक है। तो एक्चुअली मतलब प्रीवियस वैल्यू तो रिटर्न किया है, लेकिन समझने वाला बात क्या देखिए यहाँ पे, है ना। देखिए ये जो हमारा ए बना ना, जो हमारा ए बना, इट इज डिफरेंट फॉर बोथ द वेरिएबल्स एक्चुअली, ठीक है। इसका ए अलग है, ठीक है, इसका ए अलग है V1 का, एंड V2 का ए अलग है, ठीक है ना। V2 का ए, ऑब्जेक्ट वेरिएबल। हाँ ये दोनों ऑब्जेक्ट के लिए ये अलग है, ठीक है। जो हमारा नॉर्मल वेरिएबल होता है वो अलग होता है, ठीक है। बट जो स्टैटिक वेरिएबल्स होता है वो कॉमन होता है, ठीक है। ये कॉमन होता है वो स्टैटिक वेरिएबल, हर ठीक है। ऑब्जेक्ट के लिए, हाँ हर ऑब्जेक्ट के लिए जैसे कॉमन होता है, मतलब ये भी उसको यूज कर सकता है V1 भी, एंड V2 ऑल्सो कैन यूज इट, है, ठीक है। तो दिस बी इज कॉमन टू बोथ, रिमेंबर, ठीक है। इसलिए कभी कभी इसको हम लोग क्लास वेरिएबल बोलते हैं, इसको ऑब्जेक्ट का वेरिएबल नहीं बोलते, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, इसको क्लास वेरिएबल बोला क्लास। जाता है, ठीक है। वेरेस ये जो ए है ये ऑब्जेक्ट वेरिएबल है, इसको बेटर तरीके से हम बोलते हैं इंस्टांस वेरिएबल, ठीक है। INSTANC, इंस्टांस वेरिएबल, है ना। तो ऑब्जेक्ट को भी कभी कभी क्लास का इंस्टांस बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो ए है हमारा और ये ए है, ठीक है, दे आर इंस्टांस वेरिएबल, मतलब जितना ऑब्जेक्ट बनेगा उन सब ऑब्जेक्ट के लिए एक एक कॉपी बनेगा उसका, है ना। तो जैसे अभी हम V3 भी बना लेंगे तो आप देखिएगा V3 का भी एक कॉपी बनेगा, ट्राई करके देख लेते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। ट्राई करके हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए एक V3 हमने नीचे बना दिया, ठीक है, ये यही बना लेते हैं हम लोग V3 कॉमा V3, एंड V3 को भी डेटा पास कर देते हैं हम लोग 30 सपोज, है ना। और देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ, बस यहाँ पे V3 डॉट डिस्प्ले कर दे रहा हूँ, है ना। और ये वाला लाइन से भी ऐड कर देते हैं यहाँ पे कि हम V3 को डिस्प्ले कर रहे हैं। तो आप देखिएगा ए का वैल्यू तो डिफरेंट होगा, ठीक है, ए का वैल्यू, बट बी का वैल्यू सर वो हाँ, बट बी कॉमन का है। वैल्यू आप देखिए कॉमन आएगा, ठीक है। तो इसके लिए ठीक है। तो ये देखिए, तो क्योंकि शुरू में देखिए हमने बी का वैल्यू यहाँ पे 100 दे दिया था, बट जब हम इस पॉइंट में आए थे तो हमने चेंज कर दिया था, ठीक है, हमने चेंज कर दिया था। या इनफैक्ट आप देखिएगा हम यहाँ पे एक काम और करते हैं कि इंस्टेड ऑफ V2 वी आर राइटिंग अगेन V1, देखिए हम V1 लिख रहे हैं। तो अगर V1 का चेंज होना होता तो सिर्फ V1 में होता था ना चेंज, ठीक है। V1 का तो ऑलरेडी हमने डिस्प्ले करा दिया पहले, ठीक है। तो जो चेंज होना चाहिए था V1 में होना चाहिए था। तो अभी देख लीजिए आप, है ना। तो देखिए हमने पहले V1 से गेट बी को कॉल किया, ठीक है। तो 100 दिया, तो देखिए ये तो आ रहा है बी, एकदम सही है, ठीक है, क्योंकि V1 का डेटा डिस्प्ले हो रहा है। तो V1 का A इजकल टू 10 एंड V1 का B इजकल टू 10। बट यहाँ पे फिर से नीचे में हमने V1 को यूज करके ही गेट बी को कॉल करके 500 दिया हुआ है, ठीक है। तो V2 में तो हमने टच भी नहीं किया यहाँ पे, ठीक है। और V2 डिस्प्ले जब कॉल किया तो देखिए V2 में भी क्या हुआ, B 500 हो गया, ठीक है। उसका A तो 20 है जैसे ऊपर में था, ठीक है। एंड V3 क्या है, V3 30 है, और उसका B भी क्या है, 500 है ना। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट एक्चुअली। तो यहाँ का जो क्लास में जब हम स्टैटिक वेरिएबल का प्रयोग करते हैं, ठीक है, यूज करते हैं, तो इसका काम क्या होता है,
या ये किस तरह का वेरिएबल बन जाता है, ये क्लास का वेरिएबल बन जाता है, रिमेम्बर, है ना, ठीक है। हाँ, तो इससे ये आप ध्यान रख सकते हैं कि कितना ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, उसका गिनती आप रख सकते हैं ना, ठीक है। जैसे अगर इसको हमने 0 कर दिया, मान लीजिए शुरू से तो 0 रहता है। अब जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, मतलब कंस्ट्रक्टर के अंदर में आप खाली क्या कीजिए, आप इसको बी को प्लस प्लस कर दीजिए, ठीक है। तो जितना ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उतना ये प्लस प्लस होते जाएगा, ठीक है। अब आप देखिएगा, अब यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं, ठीक है, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग हियर। आप देखिएगा ऑटोमेटिकली जितना ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, बी का वैल्यू में आपको नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स मिल जाएगा, आपको कितना ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ वो आपको पता चल जाएगा। देखिए ना, तो 333 दिखा रहा है दोनों ही केस में, ठीक है, बिकॉज 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। अगर इसको 3 अलग अलग लाइन में करिएगा ना आप, ठीक है, जैसे हम यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है, 3 अलग लाइन में हम क्रिएट करते हैं इसको। तो जैसे यहाँ पे नेक्स्ट क्रिएट करते हैं, वी ए आर आई ए बी एल ई वेरिएबल v2 20 इन वेरिएबल बट सर हम तो सर मतलब बाकी दो ऑब्जेक्ट को तो सर यहाँ से ओमिट कर, बाकी क्योंकि सर मतलब v1 ही सर ऑब्जेक्ट है ना, तो आप हाँ v2 और v3 तीनों तो ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट तो तीनों ही है। तो देखिए अभी हमने 3 स्टेप में क्रिएट किया, जानबूझ के क्रिएट किया मैंने, तो देखिए वहां पे क्या हो रहा है, आपको काउंट पता चलेगा, देखिए, ठीक है। तो जब v1 क्रिएट हो गया था, और ठीक सिर्फ v1 क्रिएट हुआ था, तब मैंने जब कॉल किया, देखिए ना वो डिस्प्ले को, तो देखिए b का वैल्यू कितना दिखा रहा है, 1 दिखा रहा है, ठीक है। और जब v2 क्रिएट हुआ, देखिए b का वैल्यू कितना दिखा रहा है, 2 दिखा रहा है, ठीक है। एंड जब v3 क्रिएट हुआ, देखिए b का वैल्यू कितना दिखा रहा है ना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे और एक कॉन्सेप्ट में दिखा देता हूँ, मुझे याद आ ही रहा है, तो ठीक है। देखिए कंस्ट्रक्टर तो बहुत यूज किया आपने, डिस्ट्रक्टर आपने यूज नहीं किया, ठीक है। तो डिस्ट्रक्टर हालांकि हम कुछ करते भी नहीं डिस्ट्रक्टर में आप चाहे तो कुछ मैसेजेस पास करा सकते हैं, क्योंकि वो भी ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है, तो ठीक है। तो थोड़ा बहुत सी प्लस में डिस्ट्रक्टर को बताया जाता है, बाकी जावा ऐसा में तो उतना कॉन्सेप्ट ही नहीं है उसका, ठीक है, क्योंकि उसमें हम ज्यादा कुछ करते ही नहीं उसके अंदर में। तो देखिए जो डिस्ट्रक्टर है सी प्लस में, इट्स मतलब जो इसका ये है नाम है वो सेम होगा कंस्ट्रक्टर की तरह, एक्सेप्ट आगे में ये एक सिंबल आ जाएगा, टिल्ड वाला सिंबल, जो वो 1 से पहले होता है ना, ये जो एपोस्ट्रोफी होता है उसके ऊपर में रहता है, ठीक है। तो वो टिल्ड है, और उसके अंदर वी ए आर आई ए बी एल ई वेरिएबल है ना, वी आर आई ए बी एल ई वेरिएबल। और ये कोई भी आर्ग्यूमेंट भी नहीं लेगा, जैसे कंस्ट्रक्टर टेक्स आर्ग्यूमेंट्स पैरामीटर्स, डिस्ट्रक्टर डजंट टेक एनी आर्ग्यूमेंट, है ना। और ये ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है। तो मैं खाली क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे बी माइनस माइनस कर दे रहा हूँ मैं, है ना, ठीक है। मैं बी माइनस माइनस कर दे रहा हूँ, और आप चाहे तो यहीं पे सी आउट लिख के इसका वैल्यू डिस्प्ले करा सकते हैं, बिकॉज अलग से तो, या एक काम करते हैं, वो कंस्ट्रक्टर भी तो बीच में कॉल हो रहा है, नहीं ये बाद में ही होगा, तो एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे सी आउट यहीं पे डाल देते हैं, ठीक है, कि b इज इक्वल टू b। तो ये लास्ट में 3 मैसेज आएगा, ठीक है ना। अभी ध्यान दीजिएगा, तो ये देखिए लास्ट में जो ये आ रहा है ना, ये 3 लाइन आ रहा है, ये डिस्ट्रक्टर से आ रहा है, ये वाला 3 लाइन है ना, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हुआ था, देखिए, ठीक है, जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हुआ था, ठीक है, तो ये पार्ट को कॉल किया जाता है। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हुआ, मैंने क्या किया, मैंने बी का वैल्यू को माइनस कर दिया, ठीक है। अब मुझे बता रहे, देखिए इस स्टेज में एक ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हुआ था, अब कितना बच गया, 2 ऑब्जेक्ट बच गया, ठीक है। इस स्टेज में एक और ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो गया, तब 1 बच गया, और लास्ट में देखिए अब हमारे पास में कोई ऑब्जेक्ट नहीं बचा है ना, ठीक है। तो ये जो है, ये जो प्रोग्राम है, ये इस कॉन्सेप्ट को एकदम वेरीफाई करता है कि डिस्ट्रक्टर इज कॉल्ड व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर डिलीटेड, है ना, एंड कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो स्टैटिक वेरिएबल या स्टैटिक फंक्शन भी जो होता है ना, ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट यही है कि उसका एक ही कॉपी क्रिएट होता है, याद रखिएगा, एक ही कॉपी क्रिएट होता है, ठीक है। एंड वो पूरा क्लास का वेरिएबल होता है, ठीक है, वो क्लास का वेरिएबल होता है, वो पूरा उसका वेरिएबल नहीं होता, ऑब्जेक्ट का वेरिएबल नहीं होता है, याद रखिएगा, है ना, ठीक है। सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली एक और कॉन्सेप्ट है स्टैटिक क्लास का भी, याद रखिएगा, ठीक है। तो जैसे आप पूरा का पूरा क्लास को भी स्टैटिक बना सकते हैं चाहने से, ना, इस तरह से क्लास को भी स्टैटिक बनाया जा सकता है, ठीक है। ठीक है, पूरा का पूरा क्लास को भी आप क्या कर सकते हैं, स्टैटिक बना सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, एक स्टैटिक क्लास का, ठीक है, एक स्टैटिक क्लास का ऑब्जेक्ट्स क्रिएट नहीं होगा, है ना।
चलिए इसको सेव करते हैं, एक बार ट्राई करते हैं इसको भी। यहाँ पे हो सकता है बहुत सारा एरर आ जाएगा बिकॉज हमने उस तरह से ये नहीं किया, ठीक है। तो देखिए स्टोरेज क्लास कैन ओनली बी स्पेसिफाइड फॉर ऑब्जेक्ट्स एंड फंक्शंस, ठीक है, ये सी प्लस का रिस्ट्रिक्शन है। तो जैसे इसको हम किसी फंक्शन में डाल देते हैं, ठीक है, कंट्रोल एक्स, तो से फॉर एग्जांपल इसमें डाल देते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये जो फंक्शन बन गया ये स्टैटिक बन गया, ठीक है। स्टैटिक फंक्शन का मतलब है कि इसको आप ऑब्जेक्ट से नहीं कॉल कर पाइएगा, है ना, इसको आपको क्लास के रेफरेंस से कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए जब हमने कंपाइल किया, कंपाइल तो हो गया, ठीक है, लेट अस रन एंड चेक इट, तो आ गया। बट नॉर्मली, ठीक है, ऐसा जो फंक्शन होता है इसको हम क्या करते हैं, इसको हम क्लास का रेफरेंस से कॉल करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि बात एक ही रहेगा असल में दोनों में, ठीक है, आप ऑब्जेक्ट से भी कॉल कीजिए, क्लास से भी कॉल कीजिए, ये इसका एक ही कॉपी बनेगा, ठीक है, और ये क्लास का फंक्शन रह जाता है, ठीक है। तो इसको ऐसे भी कॉल किया जा सकता है कि जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया वेरिएबल और स्कोप ऑपरेशन ऑपरेटर यूज करके, और गेट, अच्छा सॉरी, यहाँ तो अभी तक हमने कॉल ही नहीं किया हुआ था ना, यहाँ पे गेट बी को कॉल ही नहीं किया है। एक काम करते हैं, एक जगह कहीं पे कॉल करके देखते हैं पहले इसको, देखिए v1 डॉट गेट बी और एनी वैल्यू 1000 ऐसे करके हमने डाल दिया, सेव, चलिए ठीक है। तो आगे काउंट भी कर दिया, ठीक है, हालांकि रिजल्ट थोड़ा सा गलत दिखा रहा है, इतना तो ऑब्जेक्ट्स नहीं है हमारे पास में, है ना, ठीक है, बट क्योंकि हमने इनिशियलाइज कर दिया था उसको उतना से, तो इस तरह से आ रहा है वो, है ना। तो चलिए एनीवेज, तो अभी इसको इस तरह से भी कॉल करके देखते हैं हम लोग, VARIA PLE वेरिएबल स्कोप ऑपरेशन ऑपरेटर एंड गेट बी, ठीक है, देखिए ऐसे भी करके कॉल हो जा रहा है ना। तो इसको आप चाहने से क्लास के नेम से भी क्या कर सकते हैं, बुला सकते हैं, ठीक है, स्टैटिक बनाने से, है ना। और स्टैटिक वेरिएबल या स्टैटिक फंक्शन में एक रेस्ट्रिक्शन आ जाता है, ठीक है, एक रेस्ट्रिक्शन आ जाता है कि स्टैटिक फंक्शन कैन ओनली यूज स्टैटिक वेरिएबल्स, ठीक है। आप इसके अंदर में दूसरा टाइप का वेरिएबल यूज नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं मान लीजिए ए को इस्तेमाल करने का, है ना, ए इक्वल टू 10 ऐसे करके, तो यू वोंट बी एबल टू यूज इट, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे एरर आ गया, ठीक है, इनवैलिड यूज अ वेरिएबल ए इन स्टैटिक मेंबर फंक्शन, साफ साफ बोल रहा है ना, ठीक है, कि अगर आपको स्टैटिक फंक्शन के अंदर वेरिएबल यूज करना है तो आपको सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल्स यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो सी प्लस के टाइम में स्टैटिक फंक्शंस तो बहुत कम यूज होता था, इतना ज्यादा यूज नहीं होता था, ठीक है। हम लोग ज्यादातर क्या यूज करते थे, स्टैटिक वेरिएबल्स यूज करते थे, याद रखिएगा, ठीक है। और स्टैटिक वेरिएबल का काम क्या होता था, या स्टैटिक वेरिएबल क्या होता था, एक ऐसा वेरिएबल जो कि क्लास का वेरिएबल है, ना कि ऑब्जेक्ट का वेरिएबल, याद रखिएगा, है ना। बहुत बार आप देखिएगा जावा की किताब में भी होगा, सी शार्प की किताब में भी होगा, दे विल डिस्कस अबाउट दिस कॉन्सेप्ट, है ना, वहां पे ये कॉन्सेप्ट का डिस्कस करता है, इंस्टांस वेरिएबल और क्लास वेरिएबल, यस सर, इसको सर है ना, क्लास वेरिएबल, ये दो कॉन्सेप्ट काफी डिस्कस होता है वहां पे। तो क्लास वेरिएबल कुछ नहीं, जो स्टैटिक वेरिएबल्स होता है दोज आर क्लास वेरिएबल्स, ठीक है। और इंस्टांस वेरिएबल जो नॉर्मल वेरिएबल होता है, नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स होता है ना, ठीक है, नॉर्मल, ठीक है, ऑब्जेक्ट वेरिएबल्स, तो उनको क्या बुलाते हैं, उनको इंस्टांस बुलाते हैं, बिकॉज ऑब्जेक्ट्स आर नोन एज इंस्टांस ऑफ अ क्लास, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें कॉपी बनता है, हर ऑब्जेक्ट के लिए एक एक कॉपी बन जाएगा, ठीक है। बट इसका क्या रहता है, इसका कोई कॉपी नहीं बनता है, इसका सिंगल कॉपी रहता है फॉर द एंटायर क्लास, रिमेंबर, है ना, ठीक है, फॉर द एंटायर क्लास, ठीक है। ये फर्क होता है दोनों में, है ना, ठीक है। सिमिलरली इसी प्रोग्राम को आप सी शार्प में ट्राई करके देखिए, जावा में ट्राई करके देखिए, जैसे इसी को हम लोग सी शार्प में एक बार ट्राई करके देखते हैं कि सेम कॉन्सेप्ट होल्ड होता है कि नहीं होता है ना। तो इसी को हम लोग कॉपी कर लेते हैं और लेके जाते हैं सी शार्प के अंदर में, एंड USING using NAME SPSC, sorry not namespace, using SYSTM सिस्टम यूज करना है हमको, इसका जरूरत नहीं है, ठीक है। क्लास वेरिएबल, देन जो हमारा मेन फंक्शन है वो भी किसके अंदर आएगा, क्लास के अंदर आएगा, तो CLASS क्लास, फिर हम लोग नाम देते हैं वेरिएबल VARIABLE वेरिएबल मेन के नाम से इस क्लास का, ये सब बदल जाएगा। एंड दिस वन विल नॉट बी रिक्वायर्ड, ठीक है, ये रिक्वायर्ड नहीं रहेगा।
और ये डिस्ट्रक्टर भी इस तरह से काम नहीं करेगा, ठीक है। सो लेट अस रिमूव द डिस्ट्रक्टर। ये एक बार इसको हम कमेंट करके रखते हैं, इस पे भी कुछ देखने की कोशिश करेंगे हम लोग, है ना, कि यहाँ भी तो डिस्ट्रक्टर होता है, ठीक है। तो हाउ डू यूज द डिस्ट्रक्टर ओवर हियर, वो भी देखने की कोशिश करेंगे। तो एक बार कमेंट करके छोड़ देते हैं इसको। ओके, तो रेस्ट ऑल पे काम करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे प्राइवेट इस तरह से नहीं होगा। इफ यू वांट टू मेक इट प्राइवेट देन ऐसे करके प्राइवेट होगा। स्टैटिक को कैसे प्राइवेट? नहीं, इवन स्टैटिक ऑल्सो प्राइवेट हो जाएगा, क्योंकि उस समय तो प्राइवेट ही रखा था ना सी प्लस में, ठीक है। सी प्लस में हमने प्राइवेट रखा होता है। स्टैटिक आर लोकल वेरिएबल्स ओनली, लाइक लोकल वेरिएबल्स, है ना, ठीक है। सर कंस्ट्रक्टर का सर रिटर्न रिटर्न टैग कुछ नहीं होता है? नहीं, कंस्ट्रक्टर का रिटर्न टाइप कभी भी नहीं होता है ना, ठीक है। एक्चुअली वो हमेशा क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, ठीक है। क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, इसीलिए कोई उसमें रिटर्न टाइप नहीं लगता है, ठीक है। तो ऐसे कोई को बुक में लिखा हुआ है कुछ रिटर्न नहीं करता, तो ये ट्रू नहीं है एक्चुअली में, ठीक है। तो एक्चुअली कंस्ट्रक्टर रिटर्न्स ऑब्जेक्ट, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट को रिटर्न करता है, क्योंकि देखिए वो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद में उसका एड्रेस क्या करता है, वो रिटर्न कर देता है ना। चलिए, तो ये भी तो चेंज करना है ना हम लोग को। कंट्रोल सी, कंट्रोल एफ। चलिए, लगता तो है रिप्लेस हो गया, देखते हैं, ठीक है। जहाँ रिप्लेस नहीं होगा वहाँ टिक करेंगे हम लोग, कंपाइल करके देखते हैं। चलिए, सो कुछ एरर से एक्सपेक्टेड है लाइन नंबर 34। लाइन नंबर 34 में अच्छा सी कैपिटल कर दिया एक तो, सी शुड बी स्मॉल। चलिए, और है लाइन नंबर 27। तो कमेंट किया हुआ, यहाँ क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, इनवैलिड इन क्लास स्ट्रक्ट और दिस, तो कमेंट तो ऐसे ही होना चाहिए यहाँ पे। अभी भी ये आ रहा है। लाइन नंबर 37 से स्टार्ट हो रहा है, लाइन नंबर 37 हियर। अच्छा, एक तो टेबल को ये वाला, कैसे डिक्लेयर करें? हाँ, इज इक्वल टू न्यू, ठीक है, ये तो डालना पड़ेगा। चलिए, देन वन मोर, लाइन नंबर 48 में एक और बच जाता, तो मेन वाला बन नहीं हुआ है, ये रहा। और ठीक है, देन अब देखिए वेरिएबल डिस्प्लेज इनएक्सेसिबल, तो शायद हमने उसको पब्लिक नहीं बनाया होगा, ये उसको पब्लिक नहीं बनाया है।
ठीक है, इट हैज बीन क्रिएटेड, लेट्स सी क्या आता है रिजल्ट। मोनो तो देखिए वही चीज, एग्जैक्टली सेम चीज, कोई फर्क नहीं, ठीक है। तो a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 1, ठीक है, a इक्वल टू 20, b इक्वल टू 2, वही ऑब्जेक्ट उसी तरह से आ गया ना सारा चीजें, ठीक है। सो देयर वाज नो प्रॉब्लम्स एट ऑल, है ना, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट जो सी प्लस में है वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी रिपीट हुआ, वही कॉन्सेप्ट आप देखिएगा जावा में भी रिपीट होगा, वही कॉन्सेप्ट इसमें विजुअल बेसिक में भी रिपीट होगा, रिमेंबर, है ना, ठीक है। कि जो नॉर्मल वेरिएबल होता है वो ऑब्जेक्ट का वेरिएबल होता है, जो स्टैटिक वेरिएबल्स होता है वो क्या होता है, वो ये क्लास का होता है ना, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा ना, ठीक है। सर आप बोले थे सर जावा का स्टैटिक से कम्प्लीटली डिफरेंट रहता है। नहीं मतलब कॉन्सेप्ट इज सेम, ठीक, कॉन्सेप्ट इज सेम, और एक वहां पे स्टैटिक क्लास का कॉन्सेप्ट है एक्चुअली में, ठीक है, जो यहाँ काम नहीं किया ना, यहाँ पे हमने जब क्लास को स्टैटिक बनाने की कोशिश किया तो काम नहीं किया। तो वहां आप देखिएगा जैसे जावा में कि जैसे ये वेरिएबल हमने जो यूज किया यहाँ पे देखिए, ये जो है ना स्टैटिक वॉइड हमने गेट भी बनाया, ठीक है। तो वहां पे अच्छा एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे इसको स्टैटिक बनाते हैं, क्लास को देखते हैं, ठीक है, और फिर कंपाइल करते हैं इसको। तो देखिए अब आया ना एरर ये कि कैन नॉट डिक्लेयर इंस्टेंस मेंबर इन स्टैटिक क्लास। देखिए साफ साफ बोल रहे हैं यहाँ पे कि आप ये ए को इस तरह से डिक्लेयर नहीं कर सकते, अगर ए आपको चाहिए भी, ठीक है, देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मेक इट स्टैटिक, रिमेंबर, ठीक है। अब पूरा का पूरा मेंबर को आपको स्टैटिक बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए करके देखते हैं, str स्टैटिक इस तरह से। तो देखिए अभी और दो जगह है, मस्ट प्रिसीड द टाइप मेंबर, अच्छा उल्टा हमने कर दिया, स्टैटिक पहले आना चाहिए था बिकॉज इट इज अ स्टोरेज क्लास, ठीक है। अब बोला स्टैटिक क्लासेस कैन नॉट हैव इंस्टेंस कंस्ट्रक्टर्स, देखिए मैंने बताया था आपको, है ना, ठीक है, कि जब क्लास स्टैटिक हो जाता है ना उसके बाद में क्या होता है कि उसमें आप ये सब नहीं बना सकते, कंस्ट्रक्टर नहीं बना सकते, बिकॉज उसका ऑब्जेक्ट बन ही नहीं सकता है फिर क्लास का, है ना। नाउ दिस वाज नॉट देयर इन सी प्लस प्लस, है ना, ये चीज नहीं था वहाँ पे, मतलब स्टैटिक वेरिएबल था हमारे पास में, स्टैटिक फंक्शन था हमारे पास में, ठीक है, बट वी डिड नॉट हैड स्टैटिक क्लास कॉन्सेप्ट देयर, है ना, ठीक है, हमने लगाया था वहाँ पे भी। तो वहाँ पे देखिए, है ना, हमने लगा के जब वहाँ पे चेक किया था इस जगह में तो हमको एरर बताया था वो, ठीक है, वहां पे एरर बताया था, देखिए, है ना, ठीक है, यहाँ पे। तो बट जब हमने यहाँ पे लगाया देखिए काम किया, और कुछ एडजस्टमेंट करने बोला जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो व्हाट आर द एडजस्टमेंट यू हैव टू डू इट, सबसे पहले कंस्ट्रक्टर्स रिमूव कर दीजिए आप, है ना, बिकॉज अब इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, ठीक है, यू कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास, तो कंस्ट्रक्टर हमने हटा दिया यहाँ से, ठीक है। अब देखिए और क्या बोलता है आगे में, ठीक है, अब बोल रहा है कि स्टैटिक कैन नॉट हैव इंस्टेंस कंस्ट्रक्टर, अभी बोल रहा है लाइन नंबर 7 में, ठीक है। तो अच्छा ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो था हमारे पास में, इसको भी हटाते हैं, चलिए ये भी हट गया। एक और है डिस्प्ले कैन नॉट डिक्लेयर इंस्टेंस वेरिएबल, है ना। चलिए अब एक खाली बचा हुआ है कि डिस्प्ले में कैन नॉट डिक्लेयर इंस्टेंस मेंबर इन अ स्टैटिक क्लास, है ना। हम सर सर हाँ तो इसको भी वही करना होगा, आपको स्टैटिक बना देना होगा, str स्टैटिक, ठीक है, जितना मतलब फंक्शन होगा यहाँ पे सब स्टैटिक होगा, जितना वेरिएबल होगा सब स्टैटिक होगा, ठीक है, आप नॉर्मल वेरिएबल्स नहीं बना सकते हैं, ठीक है। सर जावा में भी सर रिपीट होगा प्रॉब्लम। हाँ ये जावा में भी होगा एग्जैक्टली, है ना, ठीक है, सेम चीज है ना। तो फिर तो यहाँ पे सर क्लास वेरिएबल और इंस्टेंट वेरिएबल का सर मतलब कुछ लेना देना ही नहीं रहा। हाँ पूरा क्लास तो जब आपने वो बना लिया तो नहीं, तो एक्चुअली में क्या हुआ देखिए, यहाँ पे इंस्टेंस का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया ना, इंस्टेंस ही अब नहीं बचा। अब इसका देखिए अभी जो एरर आ रहा है, ये जितना भी एरर आ रहा है ये किस लिए आ रहा है, अब देखिए अब ये मेन में एरर आ रहा है आपका, है ना, लाइन नंबर 37 में। आप अब देखिए आप अब बोल रहा है कि स्टैटिक टाइप का आप वेरिएबल डिक्लेयर ही नहीं कर सकते, बोल रहा है कि आप ये सब आप बना ही नहीं सकते, है ना, ठीक है। तो अगर आपको जैसे ये मेंबर्स यूज भी करना है, जैसे गेट भी यूज करना है, डिस्प्ले यूज करना है, तो आप कैसे करके करेंगे फिर, है ना, ठीक है, हाउ यू विल यूज देम, तो आप कैसे करके उसको यूज करेंगे वो मैं दिखाता हूँ, है ना। तो अब आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते इस क्लास का, ठीक है, यू कैन नॉट मेक ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास, बट यू कैन स्टिल यूज द मेंबर्स, है ना, उसका मेंबर्स आप यूज कर सकते हैं, कैसे करके यूज करेंगे देखिएगा, ठीक है। स्कोप रिजोल्यूशन। तो यहाँ तो स्कोप रेजोल्यूशन भी नहीं है, ठीक है, यहाँ तो स्कोप रेजोल्यूशन भी नहीं है। एक वार्निंग खाली अभी आ रहा है कि वेरिएबल ए इज नेवर यूज, ठीक है, एंड विल ऑलवेज हैव अ डिफॉल्ट वैल्यू 0, ऐसे करके आ रहा है एक ऑप्शन खाली, ठीक है, क्योंकि बी को तो एक जगह हमने यूज कर दिया है बट ए को कहीं पे भी हमने यूज नहीं किया है, ठीक है। तो इसको ऐसे यूज करना है आपको, ठीक है। तो क्लास का नाम VARIABLE वेरिएबल डॉट एंड देन द नेम ऑफ द
जिसको भी आपको बुलाना है, जिसको भी यूज करना है, जैसे डिस्प्ले को यूज करना है अगर, ठीक है, तो वेरिएबल डॉट displa डिस्प्ले ऐसे करके इसको यूज करना होगा। ठीक है, तो एक वार्निंग जरूर आ रहा है, ठीक है, कि वो ए का वैल्यू 0 आएगा बोल के, ठीक है, कोई बात नहीं है। लेट अस सी किसका exe आया कि नहीं, exe तो बना हुआ है यहाँ पे ना, तो इसको रन करके देखते हैं हम लोग, मोनो स्टैटिक वेरिएबल डॉट सर exe। हाँ मतलब कहने का मतलब है सर कि जब हम यहाँ इसी से कंसेप्ट को जावा में ले जाएंगे हाँ हाँ, या फिर यहाँ पे तो मतलब सारे को स्टैटिक बना रहे हैं तो फिर सर क्लास वेरिएबल और इंस्टेंट वेरिएबल तो कंसेप्ट नहीं रहेगा। कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, मतलब सब क्लास वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है, सब क्लास वेरिएबल हो जाएगा। और प्लस क्या होगा कि ऑब्जेक्ट आप बना ही नहीं सकते, मतलब ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए एक बहुत बड़ा चीज डिस्क्लोज करने जा रहे हैं हम लोग अभी, है ना, ठीक है, बहुत बड़ा चीज डिस्क्लोज करने जा रहे हैं कि ये स्टैटिक। सर हाँ वेरिएबल सर ये वेरिएबल डॉट डिस्प्ले जिस तरीके से हम कॉल किए तो सर सी लैंग्वेज में नॉर्मली हम लोग यूज किया करते नहीं, सी में ऐसा तो होता नहीं था, सी में तो क्योंकि आप ऐसा तो कुछ बना ही नहीं सकते ना सी में, जैसे हैं। नहीं नहीं हाँ प्लस हाँ, सी प्लस में एग्जैक्टली, ठीक है, सी प्लस में। विदाउट यूजिंग न्यू सर। हाँ, लेकिन सी प्लस में अगर यही चीज करना होगा ना आपको, तो ऐसे करना होगा, आपको स्कोप ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे करके यूज कर रहे हैं, देखिए ये लाइन और ये लाइन को समझिए, ठीक है, अभी जो मैं लाइन लिखने जा रहा हूँ उसको समझिए आप, है ना, CONSOLE कंसोल डॉट WRITE राइट LINE लाइन, है ना, ठीक है। यहाँ पे जो कंसोल है, ठीक है, जो कंसोल है, ठीक है, HELLO हेलो सपोज, ये जो कंसोल है, इट इज नॉट एन ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट नहीं, ये क्लास है, ठीक है, ये क्लास है, याद रखिएगा, हियर कंसोल इज अ कंसोल इज क्लास, रिमेंबर, ठीक क्लास। है। तो देखिए नॉर्मल क्लास होगा तो उसका हम मेंबर्स को ऐसे थोड़ी नहीं यूज कर सकते, हम ऐसे यूज नहीं कर सकते, ठीक है, हमको तो ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा उसका, अगर नॉर्मल क्लास है तो, ठीक है। यस इफ इट इज अ नॉर्मल क्लास तो आपको देखिए, जैसे किसी और प्रोग्राम को हम एक ओपन करते हैं फॉर द टाइम बिंग, और उसमें हम कोशिश करते हैं इस तरह से यूज करने का, एनी ओल्ड क्लास, ठीक है, जैसे मान लीजिए टाइम वाला जो हमने लास्ट टाइम यूज किया था, है ना, तो टाइम में हम क्या करते हैं, जैसे हम नीचे ऑब्जेक्ट बना रहे थे, देखिए T1 T2 सब ऑब्जेक्ट है ना, हम क्या करते हैं, हम टाइम को यूज करके हम डिस्प्ले को कॉल करते हैं, ठीक है, लेट अस यूज टाइम डॉट DISPLE डिस्प्ले, है ना, ऐसे करके हम कॉल करते हैं। और अभी कंपाइल करके इसको भी देखते हैं हम लोग, देखिए क्या हुआ वहाँ पे, देखिए एरर आया कि नहीं आया, उसी लाइन में आया, देखिए 116 में, ठीक है, 116, देखिए यहीं पे आया लाइन में एरर, है ना। तो व्हाट इज द एरर, द एरर इज एन ऑब्जेक्ट रेफरेंस इज रिक्वायर्ड, ठीक है, फॉर नॉन स्टैटिक फील्ड मेथड और प्रॉपर्टी, है ना, ठीक है। तो अभी क्योंकि देखिए, है ना, आपने किसको कॉल किया, आपने कॉल किया डिस्प्ले को, जो कि स्टैटिक नहीं, इस प्रोग्राम में तो हमने कहीं स्टैटिक यूज किया नहीं किया, है ना। हाँ, एक जगह यूज किया था, अभी वो ऑपरेटर ओवरलोडिंग के लिए हमने यूज किया हुआ था, है ना। अभी देखिए मैंने ओनली फॉर दिस ऑपरेटर ओवरलोडिंग यहाँ पे स्टैटिक का इस्तेमाल किया था, ठीक है, अदरवाइज मैंने स्टैटिक यहाँ पे यूज नहीं किया कहीं पे प्रोग्राम में। तो डिस्प्ले स्पेशली देखिए, हमारा जो डिस्प्ले है, कहाँ है हमारा डिस्प्ले, ये देखिए जो डिस्प्ले, ये तो स्टैटिक नहीं है, ठीक है, इट इज नॉट स्टैटिक, रिमेंबर, है ना। तो ये स्टैटिक नहीं है, तो इसको, ठीक है, इसको हम ऑब्जेक्ट से कॉल कर सकते हैं, जैसे यहाँ कर रहे हैं, देखिए T4 T3 व्हाट आर दिस थिंग, दिस आर ऑब्जेक्ट्स, है ना। तो हम ऑब्जेक्ट से इसको कॉल कर सकते हैं, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट रेफरेंस एक्चुअली, देखिए, है ना, यहाँ ऑब्जेक्ट भी नहीं लिखा है, देखिए साफ साफ लिखा है ऑब्जेक्ट रेफरेंस इज रिक्वायर्ड, रिमेंबर, ठीक है, क्योंकि हमने पहले ही बोला ना ये सब रेफरेंसेज है, दीज आर रेफरेंसेज, ठीक है। तो आपको ऑब्जेक्ट रेफरेंसेस कॉल करना पड़ेगा, क्लास से नहीं कॉल करना पड़ेगा, क्लास से क्या को कॉल करते हैं आप, स्टैटिक मेंबर्स को कॉल करते हैं ना, याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए, तो अभी ये जो क्लास है, इनफैक्ट स्टैटिक क्लास के मेंबर्स को ही आप क्लास के नाम से कॉल कर सकते हैं, याद रखिएगा, है ना, ठीक है। तो वही डिस्प्ले को सर अगर हम ये स्टैटिक बना सकते हैं तो टाइम डॉट डिस्प्ले कॉल हो जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, तब कॉल हो जाएगा, ठीक है। तो यही यही यहाँ पे हो रहा था, ये जो स्टैटिक वेरिएबल हम लोग बना रहे थे, तो देखिए यही मैं एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ अभी, कि जो कंसोल क्लास है हमारा, इट्स अ स्टैटिक क्लास, रिमेंबर, ठीक है, इट इज अ स्टैटिक क्लास, इसीलिए हम लोग देखिए क्लास का नाम से हम लोग मेथड को बुला रहे हैं, ठीक है, वी आर नॉट यूजिंग एन ऑब्जेक्ट हियर, ठीक है, हम एक ऑब्जेक्ट को यूज नहीं कर रहे हैं। सिमिलरली जो जावा में भी जो सिस्टम क्लास है ना, देखिए SYSTM सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखते हैं ना, या प्रिंट एलन लिखते हैं, देखिए, तो वहां पे हम तीन यूज करते हैं, देखिए हम लोग सिस्टम, आउट और प्रिंट, ठीक है। प्रिंट इज अ मेथड, जैसे यहाँ पे राइट लाइन एक मेथड है, वैसे प्रिंट भी मेथड है, ठीक है। आउट एक और ऑब्जेक्ट है, याद रखिएगा, आउट एक ऑब्जेक्ट है और सिस्टम क्लास है, ठीक है। बट व्हाट डू यू थिंक, आउट इज ऑब्जेक्ट ऑफ सिस्टम क्लास, सर सिस्टम इज अ क्लास हाँ, सिस्टम इज अ क्लास है, सिस्टम इज अ क्लास, आउट इज एन ऑब्जेक्ट और प्रिंट एलन मेथड है, इज एन ठीक है। ऑब्जेक्ट। बट क्वेश्चन ये है कि आउट इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ सिस्टम क्लास, सर फिर से बोलिएगा। आउट जो है वो सिस्टम क्लास का ऑब्जेक्ट है, यस सर।
नहीं, बिल्कुल नहीं एक्चुअली में, ठीक है। आउट सिस्टम क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं है, बिकॉज देखिए अगर आउट सिस्टम क्लास का ऑब्जेक्ट होता था तो हम इसको इस तरह से क्रिएट करते थे, सिस्टम, ठीक है, उसके बाद में आउट इज इक्वल टू न्यू सिस्टम, ऐसे करके हम क्रिएट करते थे, ठीक है। जैसे आप स्कैनर के साथ में करते हैं ना, SCANNER स्कैनर, ठीक है, SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, ऐसे करके आप क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो अगर ये, ठीक है, अगर ये आउट सिस्टम क्लास का ऑब्जेक्ट होता था हम इस तरह से क्रिएट करते थे, ठीक है, बट इट इज नॉट क्रिएटेड लाइक दैट, मतलब ये आउट जो है ये सिस्टम क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं, मैं जानता हूँ, मैंने देखा हुआ है ऐसे क्रिएशन भी, ठीक है, जावा को जो अंदर का फाइल से वो सब भी मैंने देखा हुआ है। तो असल में एक क्लास है जिसका नाम है PRINT, प्रिंट STREM स्ट्रीम, है ना, ठीक है। तो आउट इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिंट स्ट्रीम क्लास, ठीक है, आउट इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिंट स्ट्रीम क्लास, रिमेंबर, ठीक है, इक्वल टू न्यू PRINT प्रिंट STREM स्ट्रीम, ठीक है, और ऐसे करके क्रिएट किया गया इसको, है ना, ठीक है। तो इसको कहाँ क्रिएट किया गया है, इसको क्रिएट किया गया है एक स्टैटिक क्लास जिसका नाम है सिस्टम, ठीक है, स्टैटिक क्लास जिसका नाम है सिस्टम। इसलिए देखिए हम सिस्टम को डायरेक्टली यूज कर रहे हैं, हमको ऑब्जेक्ट बनाने का इसको जरूरत नहीं पड़ रहा है, हमको इसका ऑब्जेक्ट रेफरेंस क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ रहा है, हम लोग डायरेक्टली system डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिख रहे, देखिए यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट जो आज मैंने दिखाया आपको स्टैटिक क्लास का, यही स्टैटिक क्लास का कॉन्सेप्ट इसमें भी यूज हो रहा है, इसमें भी यूज हो रहा है, देखिए, है ना, ठीक है। बिकॉज ओरिजिनली आउट इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिंट स्ट्रीम क्लास, है ना। तो जब ये सिस्टम क्लास बनाया जा रहा था या बनाया गया है, उसी के अंदर में ऐसा लाइन लिखा गया है, ठीक है, उसी के अंदर में ऐसा लाइन लिखा गया है, ठीक है। और क्योंकि देखिए यहाँ पे आपने इस क्लास के अंदर में, सिस्टम क्लास के अंदर में आउट को बनाया हुआ है, तो आउट किसका पार्ट हुआ, आउट तो सिस्टम का पार्ट हो गया ना, ठीक है। एंड सिंस सिस्टम इज अ स्टैटिक क्लास, तो इसका जितना भी मेंबर होगा वो स्टैटिक हो जाएगा, ठीक है। तो आप उस स्टैटिक मेंबर को आप कैसे कॉल कर रहे हैं, इस तरह से कॉल कर रहे हैं, ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करके आप कॉल करते हैं, ठीक है। सिमिलरली हियर आल्सो कंसोल इज अ स्टैटिक क्लास जिसके अंदर में राइट लाइन मेथड है, उसको आप इस तरह से कॉल कर रहे हैं। और हमने भी क्या किया, हमने भी वेरिएबल नाम से एक स्टैटिक क्लास बनाया जिसके अंदर में स्टैटिक मेथड है डिस्प्ले, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, याद रखिएगा ना, ठीक है। तो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिक, रिमेंबर, ठीक है। तो जैसे सी में देखिए, सी में सिर्फ आपको स्टैटिक वेरिएबल होता था और कुछ नहीं होता था, ठीक है, स्टैटिक फंक्शन नहीं होता था हमारा वहां पे। बट जब C++ में आए तो C++ में स्टैटिक फंक्शन का भी कॉन्सेप्ट आया और स्टैटिक वेरिएबल का भी कॉन्सेप्ट आया, ठीक है ना। और उसके बाद में क्या हुआ, इन केस ऑफ जावा एंड C# वी आर हैविंग ऑल द थ्री कॉन्सेप्ट्स, आपका मेथड भी स्टैटिक हो सकता है, आपका वेरिएबल भी स्टैटिक हो सकता है, एंड आपका क्लास भी स्टैटिक हो सकता है, ठीक है। तो स्टैटिक क्लास का कॉन्सेप्ट हमारा C++ में नहीं था, है ना, ठीक है, वहां पे नहीं था। ये नया कॉन्सेप्ट है जो जावा से स्टार्ट हुआ, जो आप C# में भी देख पा रहे हैं इसको, है ना, ठीक है। तो देखिए वो जावा का जो स्टैटिक क्लास का कॉन्सेप्ट एकदम डिफरेंट है, वो तो C+ में एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। बट स्टैटिक वेरिएबल जैसे C+ में था वैसे यहाँ पे भी यूज होता है, स्टैटिक फंक्शन जैसे C+ में था वैसे यहाँ पे भी यूज होता है, रिमेंबर, है ना, ठीक है। और देखिए सिंस ये वाला जो हमारा टाइम का जो प्रोग्राम था ना, टाइम का प्रोग्राम में आप देखिएगा, क्योंकि ये क्लास स्टैटिक हो गया है ना, ठीक है, सॉरी, ये जो मेथड है स्टैटिक हो गया, ठीक है, ये जो मेथड है स्टैटिक हो गया, इसलिए क्या होता है, स्टैटिक मेथड को तो कोई ऑब्जेक्ट बुलाएगा नहीं, ठीक है। अभी हमने डिस्कस किया ना, अभी जो एरर आया था यहाँ पे, इस एरर में साफ साफ मेंशन किया जा रहा है कि अगर स्टैटिक मेथड नहीं है तो उसको कौन बुलाएगा, उसको ऑब्जेक्ट रेफरेंस बुलाएगा। बट इफ देयर इज अ स्टैटिक मेथड तो उसको ऑब्जेक्ट रेफरेंस नहीं बुलाएगा, उसको क्लास बुलाएगा एक्चुअली में, ठीक है, क्लास विल कॉल दैट मेथड, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे C# में क्या हो रहा है कि जो हमारा ऑपरेटर मेथड है इसको कौन कॉल करता है, इसको क्लास कॉल करता है। हेंस यू हैव टू गिव टू पैरामीटर्स, देखिए हमको दो पैरामीटर यहाँ पे देना पड़ रहा है, ठीक है। बट C++ में यही प्रोग्राम आप कीजिए, ठीक है, उसमें एक पैरामीटर से काम चलेगा, ठीक है, ओनली यू हैव टू गिव वन पैरामीटर, जैसे हमने पहले बनाया था ना, पहले कैसे लगता था हमारा गेट टाइम। तो पहले गेट टाइम देखिए, एक बार Ctrl+Z कर देते हैं हम लोग, तो देखिए गेट टाइम वाज लाइक दिस, ये जो एट टाइम था, सॉरी, है ना। तो ये एट टाइम था, उसमें हमने कितना यहाँ पे प्रयोग किया ऑब्जेक्ट का, एक ही ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया हमने, है ना, ठीक है। तो ये हमारा C++ था, बिकॉज C++ में इसको आप ऑब्जेक्ट के थ्रू इसको अचीव कर पाते थे, ठीक है, क्योंकि वहां पे स्टैटिक क्लास का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। एंड हियर यू आर हैविंग अ स्टैटिक क्लास कॉन्सेप्ट इन C#, तो इसको उसके हिसाब से यहाँ पे इंप्लीमेंट किया गया, ठीक है। तो लगभग लगभग कॉन्सेप्ट सेम है, लगभग लगभग कॉन्सेप्ट सेम है, ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा कॉन्सेप्ट में, मतलब वो स्टैटिक वाला जो कॉन्सेप्ट ला दिया है यहाँ पे, बस वही डिफरेंस है, नथिंग एल्स, है ना, ठीक है। तो देखिए मैंने बोला ना, इसको मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया, आई हैड नेवर ट्राइड इट, ठीक है, बिकॉज C# को हम लोग एकदम जावा के तरह से रिपीट करके हम लोग देखते हैं, ठीक है।
तो इसीलिए इसको हमने कभी कोशिश ही नहीं किया था। इनफैक्ट बुक में भी देखिएगा, बुक में भी दिया है कि नहीं दिया पता नहीं है ना, इतना डीपली तो हमने नहीं देखा इसको, बिकॉज ये सब कॉन्सेप्ट के लिए हमको बुक में जाने का जरूरत नहीं पड़ता, हम लोग मैनेज कर ले रहे हैं सब कॉन्सेप्ट को, है ना, ठीक है। एंड कितना मोमेंट लगा मुझे समझने में, एक बार मैंने प्रोग्राम को देखा एंड मुझे समझ में आ गया कि अच्छा यहाँ पे ये चीज चल रहा है बोल के अंदर में पीछे में, ठीक है ना। एंड वी ट्राइड, देखिए एकदम सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। एंड अच्छा हुआ एक तरह से कि इससे हमने क्या किया, इससे हमने वो स्टैटिक वाला कॉन्सेप्ट को भी समझ लिया सब जगह, है ना, ठीक है। तो चलिए यहीं तक रहने देते हैं आज, ठीक है, फिर कंटिन्यू करते हैं हम लोग कल, है ना। तो इसको एक बार फिर से वो कंट्रोल वाई कर देते हैं, ऑपरेटर ओवरलोडिंग वाला कॉन्सेप्ट भी रहने देते हैं। चलिए वीडियो और में तो सर आ ही वो, जाएगा, यस सर, है ना, वीडियो में वीडियो में तो आ ही जाएगा, ठीक है, तो उसको बना लीजिएगा। तो देखिए जावा और सी शार्प में ये भी फर्क आ गया कि जावा ऑपरेटर ओवरलोडिंग सपोर्ट नहीं करता, बट सी शार्प सपोर्ट्स ऑपरेटर ओवरलोडिंग, है ना। देखिए इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि सी शार्प को माइक्रोसॉफ्ट भी कोशिश किया है कि बताने के लिए कि वो सी प्लस प्लस से आ रहा है, ठीक है, जावा से नहीं आ रहा है, क्योंकि शुरू में तो दोनों एकदम वो झगड़ा करता था ना। अब तो थोड़ा मेल मिलाप हो गया एक्चुअली में, बिकॉज जावा अब सन का प्रोडक्ट नहीं है, अब जावा ऑरेकल के पास चला गया, ठीक है। एंड ऑरेकल और माइक्रोसॉफ्ट का कुछ एमओयू साइन हुआ है, ठीक है, कुछ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है जिसमें दोनों मिलके भी काम करेगा फ्यूचर में, है ना, ठीक है। तो इसलिए अब ये लोग का झगड़ा नहीं है जावा और सी शार्प का, बट इनिशियली, ठीक है, बोथ ऑफ देम आर कॉम्पिटिटर्स एक्चुअली, है ना। तो माइक्रोसॉफ्ट साफ साफ बोलती है कि सी शार्प इज नथिंग बट न्यू वर्जन ऑफ सी प्लस प्लस, ठीक है, विथ मॉडर्न ओपी कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। मॉडर्न में जो ओपी कॉन्सेप्ट है उसको जोड़ के क्या किया है, इसको बनाया गया है। कहीं पे भी ये मानता नहीं है कि मतलब ये जावा से बना हुआ था, है ना, ठीक है, जावा से आया हुआ है। तो बट बहुत सारा फीचर हम देखते हैं सी प्लस की तरह काम नहीं कर रहा है, ठीक है। दे वर्क एज पर जावा कन्वेंशन, है ना, सी शार्प के अंदर में, ठीक है। बट दे आर फ्यू थिंग्स जो काम करता है यहाँ पे, जैसे जावा स्ट्रक्चर सपोर्ट नहीं करता है, एसटीआरयूसीटी, वो सी शार्प में आपको मिल जाएगा, ठीक है, स्ट्रक्चर, है ना। अभी जैसे हमने देखा ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ठीक है, वो समझ में वो यूज हो जाता है, ठीक है। देयर वाज अ पोर्शन नोन एज टेम्पलेट्स इन सी प्लस प्लस, आप देखिएगा टेम्पलेट सपोर्ट करेगा सी शार्प, है ना, जो जावा में भी है इन द फॉर्म ऑफ कलेक्शंस, उसको कलेक्शंस बुलाया जाता है सर, जावा में, है ना। एक बस एक चीज समझ लेनी है। बोलिए बोलिए बोलिए। सर, जब एक मिनट सर। हम्म। सर हम ऑपरेटर ऑपरेटिव का यूज किए थे, तो हाँ सर हाँ वहाँ हाँ। पे दो पैरामीटर सर दिए थे सर, टाइम हम्म T1 एंड T2 सर। हम्म। तो सर एक मतलब पुराने वाला तो जो पैरामीटर उसका यूज तो समझ में आ गया, बट न्यू वाले का सर समझ में नहीं। नहीं अब देखिए जैसे क्या हुआ ना कि वापस अगर इसको हम लोग बनाते हैं, कहाँ गई एट टाइम, है ना, रुकिए इसको मैं पूरा कॉपी यस। पेस्ट कर लेता हूँ थोड़ा सा, और नीचे में बना ही देता हूँ उसको, है ना। जैसे नीचे आके मान लीजिए इसी को कॉपी पेस्ट कर लिया हमने, और इसका नाम चेंज कर देते हैं OPRAT और ऑपरेटर, और प्लस ऐसे कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक टाइम इन दिस। तो इसका ऑपरेटर के साथ प्लस साइन लिखना मतलब हाँ वो मस्ट है, कंपलसरी है। मस्ट है, वो मस्ट है, क्योंकि नहीं तो कैसे पता चले कौन सा ऑपरेटर को आप वो करें, मॉडिफाई कर रहे हैं ना, ठीक है। तो अभी देखिए जैसे अभी ये जो फंक्शन कॉल हो रहा है, ये जो मेथड कॉल हो रहा है, ठीक है, तो कहाँ कॉल हो रहा है, नीचे में कॉल हो रहा है। तो फिर से जैसे इसको हम लोग ढक देते हैं, ये वाला को जो प्लस वाला था, प्लस वाला कहाँ गया, नीचे एट टाइम ये वाला था ना, इसको फिर T3 से हम लोग कमेंट T3 कर देते हैं, और एंड T3 इज इक्वल टू T1 T1 प्लस। प्लस T2, है ना। तो देखिए इस केस में क्या हो रहा था कि देखिए T1 एट टाइम को कॉल कर रहा था, ठीक है, तो T1 का जो डेटा है या जो वेरिएबल्स है उसको डायरेक्टली एट टाइम यूज कर पा रहा था ना थ्रू दिस पॉइंटर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये जो ऑपरेटर प्लस है, इसको आप ऑपरेटर प्लस मान के चलिए, ठीक है, तो ऑपरेटर प्लस जो फंक्शन है उसको यहाँ पे क्या हो यस। रहा है कि न T1 कॉल कर रहा है ना T2 कॉल कर रहा है, कोई भी कॉल नहीं कर रहा है, ठीक है। वो स्टैटिक है, ठीक है, वो स्टैटिक है, उसको क्लास खुद कॉल कर रहा है असल में, है ना, वो क्लास का पार्ट होके आ रहा है यहाँ पे, है ना, ठीक है, नो वन इज कॉलिंग इट एक्चुअली। तो ना इसका वैल्यू उसको मिल रहा है, ना इसका वैल्यू इसको मिल रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमको दोनों का वैल्यू तो एज पैरामीटर पास करना पड़ेगा ना, आपको मान के चलना है कि दोनों एज पैरामीटर जा रहा है, ठीक है, एज पैरामीटर जा यस। रहा है, तो वही। तो एक तो हमने T1 का दे दिया, T2 का दे दिया। अब पिछला वाला केस में ये सब क्या था, ये सब दिस था, ठीक है, सब दिस का यस। एच था, दिस का वो था। तो अब यहाँ पे अब दिस का नहीं, यहाँ पे किसका है, ये T1 का है, ठीक है, ये T1 का है, और वो दूसरा वाला T2 का है। यस सर, दिस का यूज करते हैं जो सर हम करंट ऑब्जेक्ट सर उसको हाँ पास एग्जैक्टली करते exactly. मतलब जब किसी ऑब्जेक्ट से हैं, आप किसी फंक्शन को कॉल करते तब उस समय में, है ना। और वो करंट ऑब्जेक्ट की जगह पे से हमारा T1 चलाएगा। हाँ वो T1 चला गया करंट ऑब्जेक्ट की जगह में, है ना, ठीक है, तो ये चीज हो रहा है यहाँ पे, है ना। तो एक यस बार और सर, अब खाली इसको सही। ट्राई कर लेते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, देख ही लेते हैं एक बार और। यस। तो देखिए कर गया, ठीक है।
मोनो से रन करना होगा ना, मोनो time.exe enter hour, तो सपोज 14 आवर्स, ठीक है, 15 मिनट्स एंड 2 सेकेंड्स। तो कहीं पे एक इनवैलिड ऑपरेशन आया, ठीक है, वो ज़्यादा कम हो गया हो कहीं ना कहीं, लेकिन ये देखिए T3 तो आ रहा है, देखिए 25 ऐड करके आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। Yes, 2 ऐड किया तो 34 हो गया, ठीक है, 60 और उसके बाद में 25 आ गया, देखिए है ना, ठीक है। तो अल्टीमेटली इट वर्कड, ठीक है, काम तो कर लिया हमारा, है ना, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे ऑपरेटर ओवरलोडिंग सपोर्ट कर लिया। और देखिए ऑपरेटर ओवरलोडिंग बेसिकली क्यों बनाया गया था ना, कि देखिए नॉर्मली जैसे आप ऑब्जेक्ट को इस तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे, ठीक है। जैसे ये थोड़ा सा आसान है ना, ये थोड़ा देखने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है ये वाला, ठीक है। और ये वाला थोड़ा सा देखने में क्या लगता है, आसान लगता है, कि आपने क्या किया, सिंपल तरीका से लिख दिया, T1 T2 को ऐड करके आपने क्या किया, T3 में डाल दिया, ठीक है। तो ओनली टू मेक दिस सिंपल, है ना, इसको सिंपल बनाने के लिए ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट आया है, ठीक है, और कुछ नहीं है, ठीक है। आप तो इस चीज को ऐसे भी अचीव कर पा रहे हैं एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं था, है ना, ऐसे भी अचीव किया जा रहा था। तो ओनली टू मेक, ठीक है, ये सिंपल, तो इसीलिए ऑपरेटर ओवरलोडिंग का यूज किया जा रहा था। जावा वाला को लगा कि नहीं सर कोई जरूरत ही नहीं, ठीक है, कोई जरूरत नहीं, बेकार का, क्योंकि हमारे पास में एक तरीका ऑलरेडी है ही, ठीक है। तो व्हाई डू वी कीप दिस, कंफ्यूजन बढ़ाने के लिए, है ना, क्यों रखे इसको। तो इसलिए जावा में इसको हटा दिया गया। जावा में देयर इज ओनली वन वे, हम सिर्फ मेथड्स का इस्तेमाल करके क्या करते हैं, सारा कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है, जितना भी काम होता है मेथड को यूज करके। हेंस देयर इज नो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, है ना, ठीक है, सॉरी, नो ऑपरेटर ओवरलोडिंग इन जावा, ठीक है। तो सर चलिए, यहाँ T1 प्लस T2 ऐड नहीं हो रहा एग्जैक्टली सर, यहाँ पे दो पैरामीटर पास हो रहा है, दो वैल्यू हाँ पास हो हाँ रहा एग्जैक्टली, ठीक है, है। T1 और हाँ T2। अंदर अंदर में यही हो रहा है, अंदर अंदर में तो यही चीज हो रहा है, ठीक है। बाहर लगेगा सबको कि दो ऑब्जेक्ट ऐड हो रहा है, ठीक है, लेकिन वो असल में दो ऑब्जेक्ट ऐड नहीं हो रहा है, आप इस तरह से पैरामीटर पास करके और अंदर ऐड करवा रहे हैं, इस तरह से, के साथ आ रहा है। है यस ना, इस तरह से ऐड करवा रहे हैं, ठीक है। सर, डॉक्यूमेंट में कुछ बता रहे थे कौन सा डॉक्यूमेंट में, अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट 1। डॉक्यूमेंट 1 में नहीं, डॉक्यूमेंट 1 तो इससे पहले क्लास लिया था उसका है असल में, ठीक है, आपका ये था, है ना। यस तो वही, हाँ, कलेक्शंस में बता रहा था कि जावा में ये टेम्पलेट्स को कलेक्शन की तरह वो किया गया है, ठीक है, डाला गया है ना। तो यही यस फर्क सर, है दोनों में, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो बाकी प्रैक्टिस करते रहिए और समझ में आते जाएगा, है ना। ये रियल कंसेप्ट। ये सब तो और भी है ऐसे, अंदर अंदर में दुनिया भर का कॉन्सेप्ट है ऐसे करके, है ना, ठीक है। तो चलिए यहीं तक रहने देते हैं, थोड़ा देर में वीडियो देखते हैं, अपलोड कर देते हैं, ठीक है। अपलोड करने में टाइम भी लगता है, लगभग हमको लगता है 1 घंटा लग गया होगा आपका वीडियो अपलोड करने में। हाँ सर, आने में 1 घंटा लग गया। हाँ, वो 1 घंटा लग गया आने में। तो असल में अपलोड स्पीड ही नहीं है, डाउनलोड स्पीड तो अच्छा है, 4-5 MBPS तो देता है, लेकिन अपलोड स्पीड 400 kbps दे रहा है, कभी 500 kbps दे रहा है, ठीक है। अब तो जियो का भी अपलोड स्पीड हम देख रहे हैं खराब हो गया है। आई थिंक सर, मतलब ट्रैफिक ज्यादा आ रहा है। हाँ, अब कुछ ज्यादा ही, मतलब लोग बहुत यूज कर रहे हैं ना इसको, तो इसके कारण शायद नहीं हो रहा होगा, ठीक है। फिर मृत्युंजय कल, ठीक है, गुड नाइट सर। गुड नाइट।